हेलो 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 बच्चों। बच्चों फटाफट से नोटबुक निकाल लीजिए और शुरू करते हैं एल्डिहाइड एनसीईआरटी की प्रैक्टिस। मेरे साथ साथ करेंगे आप सभी। कोशिश करना साथ साथ ही करते रहना क्योंकि इसी में आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, लेट्स बिगिन। आ जाओ बच्चों। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करेंगे, फटाफट से आ जाइए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ कुछ टर्म्स है पहले, उनको जल्दी से फिगर आउट करते जाते हैं बच्चों। शुरुआत होती है 8.1 क्वेश्चन से, जिसका पहला पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। बेटा अगर आपको टीचर कभी भी कहता है साइनोहाइड्रिन क्या है, तो स्ट्रक्चरल बिल्कुल डिस्कशन क्लियर होना चाहिए। OH यहाँ होता है, एक साइनाइड यहाँ होता है, पीछे कार्बन के दो बॉन्ड होंगे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग साइनोहाइड्रिन के नाम से पहचानते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एसिटल। एसिटल एसिटल होता है बेटा क्या, एसिटल होता है कार्बन। देखो दो बातें सिंपली याद रखना बेटा। अगर इस कार्बन के पास दो तरफ OR चेन हुई, इधर भी OR चेन है उधर भी OR चेन है, तो इसे एसिटल कहते हैं। और अगर एक ही तरफ होता तो उसको हेमी एसिटल कहते हैं। आएगा आगे सेमी कार्बेजोन। सर सेमी कार्बेजोन होता है, सेमी कार्बेजोन किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेमी कार्बेजोन बेटा NH2 C डबल बॉन्ड O, NH और NH2। पहले तो बच्चों ने याद रखना है, इसको कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। क्या कहते हैं इसको, सेमी कार्बेजाइड। अगर कोई स्टूडेंट कार्बोनिल के साथ, ये कार्बोनिल है, और इसको रिएक्ट करवा दे इसके साथ NH2 NHC डबल बॉन्ड O और NH2, तो याद रहे बेटा ये H2O गायब, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, किसके साथ, सीधा उस N के साथ, सिंगल बॉन्ड विद NH, C डबल बॉन्ड O NH2। इसे हम सेमी कार्बेजाइड कहते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एल्डोल क्या होता है। देखो एल्डोल पे बहुत अच्छा खासा डिस्कशन मैं कराऊंगा आप लोगों को बीच में भी, बट फिलहाल आप लोगों को बता दूं एल्डोल होते कौन है। एल्डोल एक ऐसा कंपाउंड है, एज पर द नेम सजेस्ट, एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो आपने क्या करना है, आपके पास कितनी भी बड़ी चेन हो, कितनी भी बड़ी चेन हो, उसके जिस कॉर्नर पर एल्डिहाइड है ना, उसके बीटा कार्बन पर जब OH लगा होता है, टिपिकली बीटा कार्बन पर जब OH लगा हुआ होता है, तो उसे हम एल्डोल नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है सर जी, तो इसे एल्डोल कहते हैं। फिर है बच्चों हेमी एसिडल। हेमी एसिडल का मतलब होता है, मैंने अभी पीछे बात करी थी आप सभी से, हेमी एसिडल का मतलब होता है ये कार्बन है। मैं याद करा दूं, अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर दोनों पर OR चेन लगे तो उसे एसिटल कहते हैं, और खाली एक तरफ OR हो और एक तरफ OH हो जाए तो उसको हेमी एसिटल नाम से जानते हैं बच्चों। 6 पॉइंट है ऑक्सिम। ऑक्सिम कौन होते हैं बच्चों, जब NH2OH रिएक्ट करता है कार्बोनिल के साथ, तब ये फिर H2O बाहर होता है और आपको आगे जाकर कार्बन डबल बॉन्ड विद N, सिंगल बॉन्ड विद OH ये मिलता है। इसे हम सब कहते हैं ऑक्सिम। नेक्स्ट है बच्चों कीटल। कीटल जो है ये इथाइलिन ग्लाइकॉल से बनने वाला कंपाउंड है। क्या करना है बच्चों ने, ये है सर इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसके साथ अगर कोई स्टूडेंट कार्बोनिल को अटैच करे, तो ये रहा कार्बोनिल, H2O बाहर, आपको मिलेगा कार्बन, सीधा ऑक्सीजन CH2, नीचे फिर CH2 ऑक्सीजन, इसे कीटल कहते हैं सर। नेक्स्ट है सर इमीन। इमीन आपको फिर वही कहानी है बेटा, कार्बोनिल, इसके साथ अमोनिया गैस इंट्रोड्यूस करनी है बच्चा, फिर से H2O बाहर, यू विल गेट कार्बन डबल बॉन्ड विद दी NH, और ये दो सिंगल बॉन्ड लग जाएंगे, इन्हें इमीन्स कहते हैं सर। फाइन। नेक्स्ट है सर 2,4 DNP। नाइन्थ पार्ट है सर 2,4 DNP। मैंने वैसे बच्चों को बहुत ट्राई किया है क्लास में लर्न कराने का, पर जिन्होंने अब तक नहीं करा है वो सुनिए एक बार जरा ढंग से। बच्चों 2,4 DNP का जो स्ट्रक्चर है वो लर्न करना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर ध्यान दिया जाए। क्या होता है सर, एक है NH2 सिंगल बॉन्ड विद NH2। पहले तो इसका नाम आप फटाफट लर्न करिए, इसको बेटा हाइड्रोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजीन कहते हैं। ये जो हाइड्रोजीन है ना बेटा, इस हाइड्रोजीन का अगर किसी बच्चे ने एक हाइड्रोजन हटा दिया, लेट्स से किसी बच्चे ने यहाँ से ये हाइड्रोजन गायब किया, तो आप लोग याद रखिए इसे फिनाइल हाइड्रोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फिनाइल हाइड्रोजीन। और अगर कोई बच्चा इसके 2 और 4 पर नाइट्रो लगा दे, तो इसको फिर 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन कहते हैं। इसके लिए याद रखो, कोई भी कार्बोनिल आपके पास हो, कार्बोनिल आपके पास हो, आप इसमें से भी ये H2 गायब कर दीजिए, जो कंपाउंड बनेगा वो कौन होगा सर, कार्बन डबल बॉन्ड विद द नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद NH, नीचे बेंजीन, इधर भी NO2 और नीचे भी NO2। इसको हम फिलहाल क्या कहेंगे, 2,4 DNP का डेरिवेटिव। फाइन। चलिए नेक्स्ट वन है सर, लास्ट है शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस में क्या है,
अगर आप शिफ्ट बेस पढ़ रहे हैं तो सिंपल सा कॉल है, क्या करना है, अगर आपके पास बच्चों NH2 के साथ ना अगर R चेन पड़ी हुई है और आप इसमें फिर वही कहानी कार्बोनिल को ऐड करते हो, H2O बाहर, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में कौन लगा, N, सिंगल बॉन्ड में R, इसको कहते हैं सर जी शिफ्ट बेस। ठीक है, तो परवाह नहीं करनी, इनकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स गो आगे बढ़े सर। अगला है सर नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। इनके नाम ट्राई करने हैं सर। ठीक है, आ जाओ फटाफट। पहला है सर, पहला है CH3, CH, नीचे CH3, फिर है सर CH2, CH2 और CHO। देखिए सर, अगर इसका नाम लिखना है आप लोगों को तो क्या करोगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सीधा बच्चों 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल और पेंट की चेन है तो पेंट एन के 1 पे अल। ठीक है सर जी। सेकंड, सेकंड अपने पास बच्चों CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH, उसके पास नीचे C2H5 एंड देन वी हैव CH2, CH2 और क्लोरो। देखो स्टूडेंट ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, ध्यान दो, इस कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं, देखो बच्चों क्लोरो प्रेफरेंस में नहीं होता कभी भी, क्लोरो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है इसको मेन प्रेफरेंस में मत रखो, कीटोन है यहाँ पे, कीटोन विन कर जाएगा गेम को। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे क्लोरो है सर और 4 पे इथाइल है बच्चों। तो आप लोग क्या करेंगे, कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे, सीधा सीधा चलो, पहले 6 पे क्लोरो, 6 पे क्लोरो, फिर बच्चों 4 पे इथाइल, 4 पे इथाइल, फिर हमारे पास कितने हैं बेटा, 6 कार्बन है टोटल, 6 कार्बन है तो क्या लिखोगे सर, हेक्स। अब हेक्स एन के 3 पर ओन हो गया सर जी। ठीक है भाई मेरे, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला कंपाउंड क्या है, अगला कंपाउंड है बच्चों ये वाला, थर्ड कंपाउंड देखिए क्या है, CH3, CH डबल बॉन्ड 3H एंड CHO। सर देखो इसका नाम भी कोई मुश्किल नहीं है, क्या करोगे आप सभी, सुनो बेटा 1 2 3 4, क्या करोगे सर, ब्यूट के 2 पे ही ने और 1 पे अलग, खत्म। फोर्थ, फोर्थ क्या है सर, फोर्थ सॉरी, फोर्थ इज दिस बेटा, वी हैव CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो बेटा दो बार कीटोन है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या लिखोगे आप, पेंटेन के 2 पर और 4 पर डाइओन लिख देंगे बस। बेटा मैं जो IUPAC वाला सेक्शन है ना इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता, इसलिए मैं इनको फटाफट कवर करके चल रहा हूँ। जो एल्डिहाइड की बैक एक्सरसाइज है ना, टिपिकली अगर देखेंगे तो फर्स्ट पेज जो है, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ये वाला, यहाँ तक फटाफट अगर हो जाएगा ना तो नेक्स्ट पेज पूरा आराम से करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो लर्न करने वाले हैं, इसलिए मैं इस वाले सेक्शन को जल्दी कवर अप एक बार करा रहा हूँ, आ जाओ फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, देखें सिक्स्थ पार्ट, देखें बच्चों सिक्स्थ पार्ट इज दिस, सिक्स्थ पार्ट इज दिस, कार्बन के पास 3 बार CH3 है, कार्बन के पास 3 बार CH3 है बच्चों, कार्बन के पास 3 बार CH3 है, कार्बन के पास 3 बार CH3 है, फिर CH2 है, COOH है, फिर CH2 है और फिर COOH है। ठीक है, चलिए बैलेंस करते हैं इसको, कौन सा पार्ट है सर, बैलेंस करते हूँ कह रहा हूँ, इसको फटाफट नेम करें, आओ जरा नेम करेंगे सर, 1 2 3 और 4, तो 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, ब्यूटेन के 1 पे ओइक एसिड, ब्यूटेन के 1 पे ओइक एसिड। ठीक है सर, चलिए सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट है बच्चों P, P' डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, सॉरी यार मैं यहाँ चला गया, ये है बच्चों C6H4, C6H4 अपने आप में बेंजीन को कवर अप कर रहे हैं, दिस इज बेंजीन, ऊपर भी एल्डिहाइड है सर और नीचे भी एल्डिहाइड है। अब देखो इसका नाम कैसे लिखें, बच्चों को तो बेंजेल्डिहाइड पता था, बेंजेल्डिहाइड में ये अलग ही आ गया आउट ऑफ द बॉक्स, तो इसको कार्बेल्डिहाइड लिख दो अलग से, ऊपर वाले का कार्बोएल्डिहाइड, ऊपर वाले का जो नाम है वो बेंजेल्डिहाइड है, उसके बाद पैरा पे बता दो। अब तुम पैरा पे मत बताओ, पैरा लिखोगे तो फिर कॉमन नेमिंग हो जाएगी, तो बच्चों 1 2 3 4, 4 पे लिख दो जाके, 4 पे लिख दो जाके कार्बोएल्डिहाइड, और पूरा नाम क्या है सर जी, बेंजेल्डिहाइड लास्ट में लिख देना। ठीक है सर, एथ पार्ट,
एट्थ पार्ट क्या है सर जी? एट्थ पार्ट है नहीं इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर पे। आओ जरा ड्रॉ द स्ट्रक्चर पे चलते हैं बच्चों। 8.3 फटाफट आओ। 8.3 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल बच्चों, फर्स्ट पार्ट उठाया 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, CH3 CH CH2 CHO, 3 पे मिथाइल ब्यूटेनॉल, फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर आओ, P नाइट्रोप्रोपियोफेनॉन, पैरा नाइट्रोप्रोपियोफेनॉन। बच्चों जब तुम प्रोपियोफेनॉन की तरफ जाते हो तो पहले सुन लो जरा। देखो अगर किसी बच्चे ने C डबल बॉन्ड हो यहीं पे CH3 लिख दिया तो इसको एसीटोफेनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसीटोफेनॉन। और अगर तुम इसकी चेन को थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दो, थोड़ी सी चेन बढ़ा दो बच्चों, तो इसको प्रोपियोफेनॉन कहते हैं। और प्रोपियोफेनॉन पूरा कंपाउंड है ये, और इसी के पैरा पे नाइट्रो है, तो इसके हिसाब से पैरा ये हुआ, पैरा पे नाइट्रो है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। थर्ड पार्ट है सर पैरा मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। पैरा पर मिथाइल है, पैरा पर मिथाइल है और इधर बेंजेल्डिहाइड है, खत्म बात। फोर्थ पार्ट है बच्चों 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। कभी भी किसी का स्ट्रक्चर बनाना हो तो बेस चेन से शुरू करते हैं, पहले पेंट बनाएंगे। 1 2 3 4 5, पेंट के 4 पे मिथाइल है, पहले नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5, नंबरिंग करो बच्चे। 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है। पेंट पे 3, पेंट पे 3 इन है, तो 3 पर इन है, फिर 2 पर ऑन है, बन गई बात। फिफ्थ पार्ट पे आओ बच्चों। फिफ्थ पार्ट है सर 4 क्लोरो पेंट एन 2 ऑन, 4 क्लोरो पेंट एन 2 ऑन, 1 2 3 4 5, 4 क्लोरो पेंट एन 3 ऑन, पेंट एन 2 ऑन है सर। रुको, पेंट एन 2 ऑन है तो ये 2 ऑन। नेक्स्ट है सर 3 ब्रोमो 4 फिनाइल। आ जाओ। नेक्स्ट है सर 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। फिर से पीछे से शुरू करेंगे, पहले पेंटेनोइक एसिड, पहले पेंटेनोइक एसिड। देखो जिन बच्चों को लगता है कि वो IUPAC नेमिंग फटाफट कर सकते हैं और दे आर हैप्पी विद दिस, उनसे हो जाएगी, तो फटाफट इस वीडियो को स्किप करके आगे चले जाना और फिफ्थ क्वेश्चन से अटेंड कर लेना, ठीक है? क्योंकि यहां से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है बच्चों को। तो फिर भी मैं लेकिन एक बार कवर कर दूं जल्दी से मैं। सो बच्चों 3 पे ब्रोमो 4 पे फिनाइल, सो 1 2 3, 3 पे ब्रोमो 4 पे फिनाइल, तो मैं बेंजीन लगा देता हूं सर जी। सेवेंथ पार्ट बच्चों P, P' डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफेनॉन। फिर वही कहानी, पीछे से नाम शुरू करते हैं, पहले बेंजोफेनॉन बनाएंगे। बेंजोफेनॉन क्या होता है? बेंजीन, C डबल बॉन्ड O और फिर बेंजीन, इसको बेंजोफेनॉन कहते हैं बच्चों। P, P' पे डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। देखो दोनों का पैरा, ये इसका P हो गया, ये उसका P' हो गया, दैट्स इट। ठीक है सर जी। लास्ट है हेक्स 2 इन 4 वाई वाई इन, मतलब कि ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया ओइक एसिड। तो शुरू करो, 6 कार्बन पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। 6 कार्बन के बाद सर जी 2 पे इन है और 1 पे ओइक एसिड होगा, ठीक है? 1 2 2 पे इन है, एक सेकंड बच्चों, इस पे इन है और हमें 4 पे आइन भी दे रखे, तो 1 2 3 4, 4 पे आइन भी है, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स बेटा, फटाफट से मेरी मानना बेटा। चलो मैं करा ही देता हूँ, फटाफट आओ। नेक्स्ट आओ फटाफट, आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चों 8.4। 8.4 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है सर जी CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 4 बार है बच्चों, 1 2 3 4 और कॉर्नर में CH3, तो इसका नाम क्यों नहीं लिख सकते? 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम कर दो सर। 2 पे कीटोन है, सेप्टेनॉन हेप्टेनॉन, 2 पे हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है सर जी CH3 CH2 CHBr CH2 CH, नीचे CH3 और CHO, ठीक है? आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, ब्रोमो मिथाइल, अल्फाबेटिकल लड़ाई, 4 ब्रोमो जीता, 4 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, हेक्सेन, हेक्स के हेक्सेन के 1 पे अल, दैट्स इट। थर्ड पार्ट गए सर। वी हैव बेटा, ये देखो ये तो डायरेक्ट है यार, देखना एक बार, कम ऑन। 5 कार्बन सेंटर, एक उधर एक इधर, कितने हो गए सर? 5 कार्बन सेंटर हो गए बच्चों, एक उधर एक इधर, टोटल 7 कार्बन हो गए। अरे यार 7 वाला एल्डिहाइड है, खत्म होगी बात है। तो CH2 5 बार का मतलब होता है स्ट्रेट चेन में 7 5 बार है बच्चों, खत्म बात है। इधर आओ, इसको पकड़े। फोर्थ
फोर्थ पार्ट है बच्चों फिनाइल, उसके ऊपर है CH, डबल बॉन्ड विद CH एंड CHO। ठीक है सर जी। सो 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 3 पे फिनाइल, प्रॉप के 2 पे ईन है सर, 1 पे एल है, खत्म। फिफ्थ पार्ट इसको कहेंगे सर साइक्लोपेंटेन कार्बोएल्डिहाइड, खत्म। CHO का नाम अलग से लिखना पड़ेगा, पेरेंट चेन के अंदर काउंट नहीं हो रहा। मैंने बच्चों को बताया था जब भी कोई CHO पेरेंट चेन में काउंटर ना हो तो उसको अलग से जाके कार्बोएल्डिहाइड बोल दो सर, खत्म बात। इधर आओ, PHCOPH, अबे ये कौन है? उधर भी बेंजीन है, इधर भी बेंजीन है, अभी अभी पीछे पढ़ा था, बेंजोफिनॉन होता है ये। ठीक है, आओ शुरू करें। यहां से कहानी शुरू होती है, मुझे बैक एक्सरसाइज यहां से मुझे लगता है स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आ जाओ बढ़िया से, यहां से पढ़ें अच्छे से। आई नीड एवरीवन हियर बेटा, यहां से बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। ठीक है, चलिए 8.5 बेटा, क्वेश्चन कह रहे हैं आपको 8.5 कि आप ड्रॉ कर दीजिए स्ट्रक्चर्स। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, कह रहे हैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। यार देखो, ये एक ऐसे क्वेश्चन है, आप नोटिस करो पहले कौन कौन है। ये हाइड्रेजोन है, ये ऑक्सिम है, ये एसिटल है, ये सेमी कार्बेजोन है। ये वो लोग हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है, मैं बच्चों को जितना ऑब्जर्व कर पाया हूं अब तक, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना इतना इजी नहीं होता। गो फॉर द रिएक्शन। आप प्रॉपर जाएं और रिएक्शन को पढ़ें अच्छे से जाकर। कैसे पढ़ेंगे आप सभी रिएक्शन को? आ जाओ जरा। 8.5 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है सर जी? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनाना है बेंजेल्डिहाइड का। तो आपने क्या करना है, पहले उठाना है बेंजेल्डिहाइड, ये रहा बेंजेल्डिहाइड। फिर किसको उठाना है? फिर उठाना है 2,4 DNP को। अब 2,4 DNP कौन था? NH2 NH2 NH, और नीचे ये रिंग, इसके यहां भी नाइट्रो, इसके यहां भी नाइट्रो। बस बच्चों, इनको रिएक्ट करवा दो। ये बाहर रिएक्शन पर क्या मिलेगा? रिएक्शन पर मिला कार्बन को मैंने CH लिख लिया बेटा कंप्रेस करके, डबल बॉन्ड विद द नाइट्रोजन, वो आगे बॉन्डेड है NH से। नीचे वी हैव अ रिंग हेयर, NO2 यहां भी, NO2 यहां भी। नीचे हमारे पास बच्चों बेंजीन रिंग है। इस कंपाउंड को, ये वो स्ट्रक्चर है जो क्वेश्चन तुमसे डिमांड कर रहा है। प्रॉब्लम ये है यार कि ये स्ट्रक्चर, कम ऑन, ये स्ट्रक्चर हम कैसे, मतलब मेरे को लगता है कि ठीक है प्रैक्टिस से हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, पर जो बच्चे ठीक ठाक से भी लेवल पे हैं, जो एवरेज बच्चा भी मुझे लगता है एक बार अगर ये ड्रॉ कर ले तो सही निकल आता है आंसर, टेंशन खत्म होती है, कम से कम सही तो है। अगले पे आओ, साइक्लोप्रोपेनॉन का ऑक्सिम बनाना है। और यार क्या करो, देखो ये रहा साइक्लोप्रोपेनॉन, इसका बनाना है अपने को ऑक्सिम। ऑक्सिम कैसे बनेगा सर? NH2 और OH। ठीक है, ये बाहर आया साइक्लोप्रोपेनॉन N के साथ OH, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम बन गया, खत्म बात। नेक्स्ट आओ, देखें क्या कह रहा है। एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। अब दो इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, ये जो एसिटल होता है ना, ये एसिटल है, जैसे मान लीजिए ये एसिटल होता है। अब मैं आपको बता दूं, एसिटल बनाने के लिए दो चीजें होती हैं, बच्चों को याद रखना। ये होता है डबल बॉन्ड, कोई हमें एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, उसके साथ हम R चेन को एज एन अल्कोहल इंट्रोड्यूस करा करते थे। ठीक, तो बच्चे को याद रखना है कि अगर टीचर आपको कह रहा है कि आपको एसिटल चाहिए तो दो लोग चाहिए बेटा, एक कोई एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए और ये अल्कोहल चाहिए जिसकी R चेन वो बताएगा कितने की होगी। तो तुम इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड मतलब उसने क्लियर कर दिया 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड उठाना है। अब 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन हुआ? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हुआ CH3 और CHO। ठीक है जी, जानबूझ के एक्सपेंडेड करो क्योंकि C डबल बॉन्डों को बार बार यूज करना है, तो मेक इट लाइक दिस। ठीक है, एसिटल्डिहाइड, इसके अंदर किसे इंट्रोड्यूस करना है सर जी? हमें एसिटल बनाना है। अब एसिटल बनाने के लिए बच्चों ने याद रखना है कि आप लोगों को CH3OH लेना है। बच्चा कहता है सर वाई CH3? अबे ये वर्ड मिथाइल वर्ड आया बीच में, याद रखा करो। 2 बार मिथाइल आया वो कंफर्म करता है कि एसिटल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो और एक्सेस में उठा लो एसिड की प्रेजेंस में, तो आप लोगों को CH3 कार्बन एक बार ऊपर मिल जाएगा OCH3, एक बार यहां मिल जाएगा OCH3 एंड वी आर डन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है सर? सेमी कार्बेजोन बनाना है साइक्लोब्यूटेनॉन का। बच्चों ये है साइक्लोब्यूटेनॉन, ध्यान देना, ये है साइक्लोब्यूटेनॉन। सेमी कार्बेजाइड कौन होता है? ये होता है बच्चों, ये है सेमी कार्बेजाइड, इससे रिएक्ट करवाना है। ये फिर H2O गायब, डबल बॉन्ड विद किससे? N से, सिंगल बॉन्ड विद NH, C डबल बॉन्ड O और NH2। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ने कहा था स्ट्रक्चर बनाने हैं, स्ट्रक्चर नहीं, मैं चाह रहा हूँ बच्चे रिएक्शन करें और रिएक्शन करके खुद स्ट्रक्चर निकालें कि क्या होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। फिफ्थ पार्ट,
फिफ्थ पार्ट है सर इथाइलिन कीटल ऑफ द हेक्सेन थ्रीऑन। बच्चों इथाइलिन कीटल बनाना है हेक्सेन थ्रीऑन का, तो पहले हेक्सेन थ्रीऑन पकड़ो, ये हेक्सेन थ्रीऑन है, ये यहाँ पे 2 की चेन, यहाँ पे 3 की चेन सॉरी 1 2 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन थ्रीऑन। इसका बनाना है इथाइलिन कीटल, तो क्या करोगे, ये है इथाइलिन कीटल, ये है इथाइलिन कीटल, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये H2O गायब, इस कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड उस O से जोड़ देना, एक सिंगल बॉन्ड इस O से जोड़ देना, वी आर डन। ठीक है, आओ जरा आगे। नेक्स्ट है सर द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कौन होता है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड बनाओ पहले। फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसका बनाना है सर मिथाइल हेमी एसिटल बनाना है अपने को, तो पहले तो ये रहा मिथाइल, और हेमी एसिड बनाना है तो एक्सेस में मत उठाना, क्या करोगे, ऊपर लग जाएगा OCH3, नीचे एक ही बार खाली OH, पीछे 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर वो डिमांड कर रहा था, आ गया। अब है भैया ये पेज 8.6। बच्चों ये जो 8.6 से शुरुआत हो रही है ना इस चैप्टर का, ये जो पेज है बच्चों, ये जो पेज है, ये इस चैप्टर की जान है। ये जब अगर तुमने ढंग से कर लिया ना तो मतलब समझो तुम्हारा, मुझे लगता है इस पेज में हमारा तकरीबन 60 से 70% चैप्टर जो है वो कवर अप हो जाता है, तो रिवाइज भी हो जाता है बल्कि, क्योंकि एक बार बच्चा नोट्स पढ़ के अगर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है या जितना भी रिवीजन उसने करा उसके बाद क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा पोर्शन है बच्चों। तो आ जाओ शुरू करते हैं मिलकर, फटाफट आओ। ठीक है, सुनना बच्चों। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8.6। देखें सर क्या कह रहा है बच्चों, साथ साथ क्वेश्चन करना प्लीज, हाँ, क्योंकि साथ साथ करोगे तभी तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी और जितनी देर ये सेशन देख रहे हो वो भी यूटिलाइज होगा, तभी होगा। बैठ के मूवी देखने का तो पॉइंट नहीं है ना कोई, तो साथ साथ सॉल्व करना बच्चों प्लीज, हाँ। तो प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, तो ये है बच्चों साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ऊपर C डबल बॉन्ड O H CHO है, ठीक है। अब उसने कहा है कि आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं जब ये इन कुछ चीजों से रिएक्ट कर रहा है। पहला क्या है सर, PHMgBr देन H3O पॉजिटिव, मतलब ये ग्रिग्नार्ड और उसका हाइड्रोलिसिस है। मैं रुक जाओ जरा, साथ साथ ऐसे करते हैं, ये पहले हम 8.6 के इस पार्ट पे हैं, PHMgBr देन हाइड्रोलिसिस। बच्चों देखो अगर मैं इसका PHMgBr करता हूं, दिस इज फिनाइल, दिस इज MgBr, तो तुम लोगों ने दिल पे कोई बात नहीं लेनी, मेरी सुनो जरा। पहले क्या करोगे, आराम आराम से चलो, इजी इजी कॉल, हाँ। ये बंदा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है सर। Mg होता ही पॉजिटिव है, ओवरऑल +2 था, तो ये बंदा टोटल +2 हुआ, और ये जो चेन है वो नेगेटिव हुई। आराम से जाके रिएक्ट करवाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो सर जी। तो और आप क्या करोगे, H जो है ये कार्बन है, इस पर एक नीचे साइक्लोहेक्सेन पहले से था, ये पीएच जो है वो जाके ऊपर जुड़ गया, आप इसको फिनाइल नाम दे दीजिए, और उस ऑक्सीजन के पास आपको MgBr मिल गया। जो बच्चे ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं उनको शायद पता होगा, ये बंदा एडक्ट है अपना। इसे एडक्ट का अगर बच्चा हाइड्रोलिसिस देखता है, आपको अगर ये मिलता है तो फिक्स होता है, यहाँ से तोड़ दिया करो, CH अपनी जगह पे है, ऊपर PH है सर जी, नीचे साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर इस O को H मिल जाएगा, और जो Mg है MgBr यहाँ से OH लेके निकल जाएगा बाहर। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखें क्या कह रहा है सर। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का कह रहा है सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्ट कर दो, तो यार ये तो इस बार आज की क्लास में 3-4 बार हो चुका है। C डबल बॉन्ड O ये है, इसके अंदर अगर मैं सेमी कार्बेजाइड उठाता हूँ NH2 NH, C डबल बॉन्ड और NH2, तो क्या होगा सर जी, ये बाहर, जैसे ही ये बाहर गया आपको मिला कार्बन डबल बॉन्ड विद N, सिंगल बॉन्ड विद NH, C डबल बॉन्ड O NH2, बाकी सब कुछ अपनी जगह पे। ये है, याद रखना बच्चों ये हमारा सेमी कार्बेजाइड है, और सेमी कार्बेजाइड से बनने वाले प्रोडक्ट को सेमी कार्बेजोन कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर जी थर्ड पार्ट, इसका क्या कहता है देखिए। थर्ड पार्ट है हमारे पास, अरे 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 कहाँ चला गया, थर्ड पार्ट है सर जी, ये मैंने थर्ड ही कर दिया बेटा, पहले सेकंड यहाँ था, बल्कि सेकंड था टॉलरेंस, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। सेकंड सर टॉलरेंस, देखो अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, आ जाओ इस बहाने टॉलरेंस थोड़ा लर्न हो जाएगा।
अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड है तो स्टूडेंट ने लर्न रखना है कि अगर किसी बच्चे ने AgNH3 होल ट्वाइस ये टॉलरेंस रिएक्टेंट डाल दिया तो इसको ऑक्सीडाइज कर देना, COO माइनस, खत्म बात, यही रोक देना है, दैट्स इट। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमने कर लिया। फोर्थ पार्ट, एक्सेस इथेनॉल और एसिड। यार ये हम 3-4 बार आज की क्लास में हो चुका है एक्सेस इथेनॉल वाला केस। देखो, अगर टीचर तुम्हें कहता है कि तुम्हारे पास ये है ऊपर एल्डिहाइड आपके पास ये, ठीक है, और इसमें तुम एक्सेस इथेनॉल डाल रहे हो यार, एक्सेस इथेनॉल मतलब ये C2H5OH है और एसिड लिया आपने, और एक्सेस में कौन बेटा, एक बार तो फिगर आउट कर ही लो, अभी बात करिए थोड़ी देर पहले हमने, एक्सेस में कौन बनते हैं, एसिटल्स बनते हैं। तो स्टूडेंट क्या करेगा, कार्बन ऊपर भी C2H5, इसके साथ फिर से C2H5, इधर H, नीचे रिंग, ये हमारा कंपाउंड डेवलप हो गया सर जी। आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या कह रहे हैं। फिफ्थ पार्ट है सर जिंक अमेल्गम और डाइल्यूट HCl। बच्चों अगर आपको टीचर जिंक अमेल्गम और डाइल्यूट HCl कहता है सो टेंशन नहीं लेने का। क्लेमेंजन और वुल्फ किशनर दोनों ने सिखाया था, जैसे जिंक अमेल्गम हमारे पास है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl कह रहे हैं, कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं, इतना बढ़िया रिडक्शन होता है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें कुछ 5-10% रिएक्शन जो है वो बीच में कवर अप हुए हैं। अब आगे चलें, अगला क्वेश्चन मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साउंड करता है मेरे को ये 8.7। ठीक है, देखिएगा जरा 8.7। 8.7, कंसीडर दिस क्वेश्चन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो द एल्डोल कंडेंसेशन एंड कानिजारो, कौन एल्डोल करेगा कौन कानिजारो करेगा। ठीक है, एंड कौन नीदर, विच नीदर। राइट द स्ट्रक्चर्स एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कानिजारो रिएक्शन। कहता है अगर एल्डोल कर रहा है तो आप हमें एल्डोल का प्रोडक्ट दे दीजिए, और अगर वो कानिजारो कर रहा है तो आप हमें कानिजारो का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दीजिए। तो कैसे करेंगे सर, आ जाओ इजी आराम से चलते हैं। पहला है मिथेनल, जिन बच्चों को याद नहीं है मैं उनको याद करा दूं, छोटा सा एक पोर्शन है, आ जाओ। अगर टीचर तुमसे कभी कहे कि एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल कौन करेगा, कौन एल्डोल बनाएगा बच्चों, सो याद रखना ये कंडीशन हमेशा दिमाग में रखनी है, शुड हैव द अल्फा हाइड्रोजन, शुड हैव द अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आपको टीचर कहे कि कानिजारो कौन करेगा, कानिजारो कौन करेगा, तो बच्चे ने याद रखना है कानिजारो वो करेगा दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ये बात आपने याद रखनी है बच्चों। जैसे कुछ कुछ केसेस पिक करते हैं इकट्ठे कर करके आओ। फर्स्ट क्या है सर, मिथेनॉल, मिथेनॉल इज HCHO। ठीक है, सेकेंड है 2 मिथाइल पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल। ठीक है, रुको यार इसे अच्छे से लिखते थे। 2 मिथाइल पेंटेनॉल। ठीक है, थर्ड क्या है देखें, थर्ड है सर बेंजोफिनॉन, दिस इज, नहीं ये फोर्थ है, थर्ड है सर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एंड बच्चों फोर्थ है हमारे पास बेंजोफिनॉन। लेट्स गो फॉर इट। चलिए सब बच्चे पढ़ो बच्चों, आ जाओ आराम आराम से चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मिथेनॉल, आराम आराम से आओ डिस्कशन करें। मिथेनॉल, मिथेनॉल को एक्सपैंड करो एक सेकंड के लिए। दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद इधर भी H, सिंगल बॉन्ड विद इधर भी H, ये अपना मिथेनॉल है सर। ठीक है बच्चों, मिथेनॉल के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का तो पॉइंट ही डेवलप नहीं हो रहा, और इसके याद रखना इसके पास साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, साथ में कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन इस पे नहीं है। जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कानिजारो करते हैं, और कानिजारो के लिए याद कर लो बच्चों, कानिजारो के लिए पहले तो लर्न करो कॉन्सेंट्रेटेड KOH, एक बार इसी एक कार्बन को, एक कार्बन का अल्कोहल और फिर एक कार्बन का एल्डिहाइड, सॉरी एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH होना चाहिए, पर यहाँ पर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसलिए COK मिल जाता है सर जी हमें। तो ये कौन करेगा, ये हमें कानिजारो रिएक्शन शो करेगा, कानिजारो रिएक्शन शो करेगा। ठीक, उधर चलते हैं। इसके अल्फा पर भी सीधा सीधा हमें हाइड्रोजन नजर आ रहा है, जिसके अल्फा पर हाइड्रोजन होता है वो बंदा एल्डोल करता है। तो मैं एक बार एल्डोल एक बार आपको करके दिखाऊं बढ़िया से, आओ जरा बच्चों। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले चेन को ढंग से लिखें, आओ जरा, एक CH3 CH2 CH2 है ना, एंड वी हैव अ CH हियर,
नीचे है CH3, कॉर्नर में है CHO। CHO को आप एक्सपैंड करेंगे तो C डबल बॉन्ड और H हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, कभी भी एल्डोल करना हो सेम कंपाउंड के 2 मोल्स उठाने हैं। इसके दूसरा मोल भी उठा लो सर जी। दूसरा मोल मान लीजिए ये रहा, ये दूसरा मोल है इसका। अब कैसे करना है ध्यान देना, एल्डोल कैसे करना है। देखो मैं इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ एल्डोल कैसे करना है। अदर पार्ट्स में आप लोग करके देखेंगे तो एक बार ढंग से समझ लीजिए। मैं हमेशा कैसे बोलता हूँ, एक बार एक्सपैंडेड लिखा, एक बार कंप्रेस लिखा, इसका अल्फा हाइड्रोजन पिक किया और जाके उसको दे दिया। जैसे आप अल्फा हाइड्रोजन उसको दोगे, अब वहीं से प्रोडक्ट शुरू करो, उसी से ऊपर वाले से प्रोडक्ट शुरू करो और आप प्रोडक्ट बना पाएंगे आराम से। देखो ध्यान से, देखो यहां से शुरू करो सर जी। CH3 CH2 CH2 CH CH3, सिंपल, ठीक है। ये H आपने इसको दे दिया, इसको कंप्रेस करो, CH है ये, इसके पास HOH बन गया, ये इसको ऊपर लिख दो एक सेकंड के लिए। अब ध्यान करो किस कार्बन को दिक्कत हुई होगी, इस कार्बन को दिक्कत हुई होगी क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन, तो यही कार्बन बॉन्ड बनाएगा उसके साथ जाके। तो ये कार्बन, ये रहा ये वाला कार्बन। इसके पास पीछे 3 कार्बन है, पीछे 3 कार्बन है जी। एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH3 और एक तरफ CHO है। ये इसका एल्डोल प्रोडक्ट है। एल्डोल प्रोडक्ट की सबसे पहली पहचान होती है कि बच्चे ने ये अल्फा है और ये बीटा है। बीटा पे OH जरूर ध्यान देना बच्चों, बीटा पे OH जरूर ध्यान देना है, बीटा पोजीशन पे OH होना चाहिए। अब आते हैं इस पे, बेंजेल्डिहाइड में याद रखा करो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। बेंजेल्डिहाइड में जब इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये बंदा नहीं है हाइड्रोजन, तो कानीजारो करेगा। जैसे इसका कानीजारो करेंगे आप, कॉन्क KOH, कॉन्क NaOH भी डाल सकते हैं, KOH भी डाल सकते हैं। तो एक बार आपको एक कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा ऊपर वाला नॉर्मल, और एक बार उसी का कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक में मैंने पीछे भी कहा था भी COK बना दिया करो बच्चों, ठीक है। उस पे जाओ, अब उसकी दिक्कत समझो। नॉर्मली कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसके अल्फा पर कहते हैं हाइड्रोजन नहीं है, इसके अल्फा पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको कानीजारो करना चाहिए। कानीजारो के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। कानीजारो में दिक्कत क्या होती है कि सेम कंपाउंड शुड हैव बीन रिड्यूस्ड एंड शुड हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड। सेम कंपाउंड, ना ब्रेकेज ना कोई कार्बन चेंज, कुछ नहीं, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हुए, कुछ चेंज नहीं हुआ। सेम कार्बन है, सेम कंपाउंड हैज बीन रिड्यूस्ड एंड इवन ऑक्सीडाइज। सेम चीज को आपने रिड्यूस भी किया है, सेम चीज को बच्चों आप लोगों ने ऑक्सीडाइज भी किया है। इस सेम को मैं ऑक्सीडाइज करूं अगर, तो कीटोन है भाई। अब मैं इसको अगर कार्बोक्सिलिक तक ले जाना चाहता हूं तो मुझे कम से कम यहां से तोड़ना पड़ेगा इसको, कम से कम। मैं कहता हूं कोई XYZ रिएजेंट में ले भी आता हूं तो मुझे कम से कम यहां से तोड़ के इसको आगे ले जाना पड़ेगा, और जब मैंने तोड़ दिया तो सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हुआ बच्चों, फिर कुछ नया बन गया। इसलिए ये नीदर है, कोई भी केस नहीं करेगा, ना एल्डोल और ना ही कानीजारो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 4 पार्ट्स कर दिए हैं। फिफ्थ पार्ट है सर साइक्लोहेक्सेनॉन। ये है बच्चों साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। 1 पे फिनाइल है और प्रोपेनॉन है, ये प्रोपेनॉन है बच्चों, और ये 1 पे फिनाइल मान लेते हैं सर जी, ठीक है। सेवंथ पार्ट फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बेटा दूसरे वाले मतलब इथेनॉल को कहते हैं, और फिनाइल का मतलब यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड हो गया। आगे फिर इसने ब्यूटेन 1 ऑल दे रखा है 8th पार्ट में। ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब CH3 CH2 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 और OH। चलिए लेट्स फिगर इट आउट, कैसे करें सर। सबसे पहले इस पे बात करते हैं बच्चों। अगर आप इस पे बात करोगे तो आओ जरा एक सेकंड आओ मेरे साथ, पहले इस पे बात करते हैं बच्चों। क्लियरली अगर तुम देख पा रहे हो तो इसके अल्फा पर हाइड्रोजन है, दिमाग लगाओ इधर आओ। इसके अल्फा पर ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, इसके अल्फा पे पक्का हाइड्रोजन है। तो मतलब ये कौन सा रिएक्शन करेगा, ये पक्का एल्डोल करेगा सर जी। ये कौन सा केस है, ये एल्डोल वाला केस है बच्चों। अब एल्डोल कैसे बनाते हैं, कम से कम 2 मोल्स उठाते हैं। एक बार इसको उठाया, एक बार सेम मोल एक और उठाओ, सेम मोल उठाया। अब इस सेम मोल पे क्या करोगे तुम लोगों ने, एक बार किसको उठाना है ध्यान दीजिए, एक बार उठाना है इसमें डाइल्यूट NaOH। अब एल्डोल कैसे करें ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना। यहां से अल्फा हाइड्रोजन उठाया और या इसका अल्फा हाइड्रोजन उठाया, इसको दे दिया, शुरू करो रिएक्शन। ऊपर O, ये H उसको मिल गया, ये सर OH हो गया। अब ध्यान रहे इस कार्बन को दिक्कत हो गई है क्योंकि इसका एक बॉन्ड ऊपर चला गया था, और इस कार्बन को दिक्कत है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे बेटा आप, यहां से जोड़ोगे, बाकी तो ऐसा ही रहेगा। ये इसका एल्डोल प्रोडक्ट है, इसको उठाओ,
क्लियरली दिख रहा है इसके अल्फा पर हाइड्रोजन है, खुद बनाओगे इसका एल्डोल, ये भी क्या करेगा सर, एल्डोल प्रोडक्ट करेगा। इसको देखो सीधा सीधा दिख रहा है, अल्फा पर हाइड्रोजन है, ये भी एल्डोल प्रोडक्ट करेगा। इस पर जाओगे, ये तो भैया ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है, तो ये तो कुछ भी नहीं करेगा, ये तो उन्होंने बीच में काम का अल्कोहल उठा के दे दिया तुम्हें ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो ये कुछ नहीं करेगा, ना एल्डिहाइड करे ना एल्डोल करेगा ना ही कानिजारो करेगा। ठीक है, चलिए और पार्ट देखें, लास्ट पार्ट एक था शायद 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखिए सर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये है सर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कौन से रिएक्शंस करते हैं, कानिजारो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है सर, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है बच्चों, ध्यान देना प्लीज। फर्स्ट पार्ट है इथेनॉल, ये है बेटा इथेनॉल, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है, पहला है ब्यूटेन 1,3 डायऑल, ब्यूटेन 1 पे ऑल है और 3 पर ऑल है। बच्चों देखो समझने वाली बात यह है, आप इसको इस तरह सोचो, इस पूरे चैप्टर के अंदर कार्बन को अगर बहुत ज्यादा बढ़ाना है, डबल करना है, ट्रिपल करना है, अगर इस दौर में जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा, जब आपको कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डबल करना है या ट्रिपल करना है, तो आप इसको एल्डोल को जरूर प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि एल्डोल की जो प्रेफरेंस है वही आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम इतने ज्यादा बढ़ा के देगी। इस चैप्टर में वुड्स नहीं है कहीं पे, वुड्स एल्काइल हैलाइड्स में होता था, है ना, तो इसलिए यहां पर आप कोशिश करेंगे पहली बात कि आप इसका एल्डोल रिएक्शन करें। अब अगर कोई बच्चा इसका एल्डोल करता है तो उसको मिलेगा सर CH3, C डबल बॉन्ड O और H, और उसके साथ CH3 CHO, नॉर्मली उठाया मैंने, इसके अंदर ऐड किया सर जी डाइल्यूट NaOH, यहां से H पिक किया और इसको दे दिया, यहां से शुरू करो CH3 CHOH, ये CH2 है और CHO है, ये बनके तैयार हो गया। अब इसका आप रिडक्शन कर दीजिए सर जी, एक OH तो अपनी जगह पे ही है, इसका अगर आप रिडक्शन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी डाल देंगे तो आपको डायरेक्ट एल्डिहाइड मिल जाया करेगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम, भाई देखो ये तो तुम करोगे भैया, ये छोटी छोटी चीजें नहीं मैं कवर कर रहा, मतलब चलो कवर तो क्या तुम लोग कवर करोगे इसको, जल्दी आओ। अब आगे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, तुम खुद करोगे। ब्यूट 2 इन अल है, देखो यार, अगर मेरे को टीचर इथेनॉल प्रोवाइड करता है और मुझे कहता है मेरे को ब्यूट 2 इन अल बनाना है, ये है ब्यूट 2 इन अल, तो एल्डोल बना के उसका फर्दर कंडेंसेशन कर देना है। अगर किसी बच्चे ने एल्डोल कर लिया है तो उसको पता लगा होगा, अभी पहले वाले पार्ट में भी करा है मैंने, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूं। स्टूडेंट ने डाइल्यूट NaOH डाला और उसको इसका एल्डोल प्रोडक्ट मिला CH3 CH, नीचे OH CH2 और CHO। अब इसमें एक स्ट्रॉन्ग सी कहानी लर्न कर लो बच्चों, कि अगर तुम इसको हीट करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है, तो अल्फा से OH गया, बीटा से H गया, तब आप सभी को डबल बॉन्डेड CH एंड CHO मिल जाएगा, एल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर उसने कहा आपको जैसे ब्यूट 2 इन ओइक एसिड है, अबे तो यार सुनो ना, 2 पे इन है, ये इन हो गया, अब इसको ओइक एसिड में कन्वर्ट करना है, अबे तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, इसको कार्बोक्सिलिक में चेंज कर लो, CHO को KMnO4 डाल के सीधा हम चेंज कर लेंगे सर किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं सर 8.9, 8.9 क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला and names of the 4 possible aldol condensation products of propanol and butanol. In each case, indicate which aldehyde acts as a nucleophile and which one acts as an electrophile. आओ भाई इसको पढ़े जरा, कौन कौन एक बार बस पढ़ लो, प्रोपेनल है और ब्यूटेनल है, आ जाओ मेरे साथ बच्चों। इस क्वेश्चन में प्रोपेनल यानी कि CH3 CH2 CHO और उसके साथ ब्यूटेनल दैट इज CH3 CH2 CH2 CHO, इसका एल्डोल करना है, मतलब डाइल्यूट NaOH डाल के छोड़ देना है। अब सब बच्चों ने पहले एक चीज फिगर आउट करनी है मेरे साथ, आ जाओ जरा। क्या फिगर आउट करनी है, दो अलग एल्डिहाइड अगर आपको टीचर ने प्रोवाइड किए तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने इसको A माना और इसको B माना,
अब बीकर को थोड़ी पता है अंदर दो लोग हैं। मान लो ए ने ए की तरह से रिएक्ट कर लिया, ए ने ए के साथ रिएक्ट कर लिया अपने जैसे, करोड़ों मॉलिक्यूल्स थे, इसने किसी अपने जैसे से ही रिएक्ट कर लिया, और उधर बी ने बी से कर लिया मान लीजिए। फिर मान लो ए ने बी से करा और उधर बी ने ए पे अटैक कर दिया। ये दोनों एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं और ये दोनों क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं। मैं दोनों एक एक बना देता हूं, बाकी आप लोग करिएगा। दोनों एक एक बना देते हैं। मान लीजिए मैं ब्यूटेनॉल को पिक करता हूं, पहले मैं इसका एल्डोल बनाता हूं ब्यूटेनॉल का। देखो प्रोपेनॉल का आप बनाना, मैं ब्यूटेनॉल का पहले एल्डोल बना रहा हूं बच्चों। देखिए ये है ब्यूटेनॉल। मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं पहले ना लिखता चाह रहा हूं। और पहले स्टूडेंट क्या करेगा सर, CH3 CH2 CHO है उसके पास, उसमें डाइल्यूट NaOH डालना है बच्चों ने, 2 मोल्स उठाने हैं और ये प्रोडक्ट आपने बनाना है, मैं अगला प्रोडक्ट बनाना। पहला प्रोडक्ट हो गया ये, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए एक कंपाउंड 2 मोल उठाते हैं ना, तो मैंने बच्चों को हमेशा से क्या कहा है कि आप एक को एक्सप्रेस्ड मतलब एक्सपेंशन में लिखिए और एक को कंप्रेस लिखिए सर, ऐसे लिखिए। इसमें आप ऐड कर दीजिए बच्चों डाइल्यूट NaOH। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों क्या करोगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन पिक करो और उसको उठा के इसको दे दो। दे दिया, यहां से प्रोडक्ट बनाना शुरू कीजिए। CH3 CH2 फिर से CH2, ठीक है, CHOH, ये CH। याद रहे बच्चों, इसने एक हाइड्रोजन इसको दे दिया है तो ये अपनी जगह पे रहेगा, दैट इज CH ओनली। उसके एक तरफ CHO है और उसके पीछे ये पूरी 2 कार्बन की चेन थी, सो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। ये प्रोडक्ट है सर। अब उसने क्वेश्चन में एक और बात पूछी थी कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है। ध्यान दीजिए, यहां से H+ निकला है और उसने इसको अटैक करा है, तो ये बंदा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला कंपाउंड, और ये इस समय न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये दोनों लोग ब्यूटेनल ब्यूटेनल थे, तो ये एल्डोल प्रोडक्ट है, क्रॉस एल्डोल नहीं है। अब चलते हैं क्रॉस एल्डोल पे। क्रॉस एल्डोल में तुम लोग क्या करोगे, क्रॉस एल्डोल में पहले स्टूडेंट ने प्रोपेनॉल को उठाया, मान लीजिए प्रोपेनॉल को उसने कंप्रेस्ड, प्रोपेनॉल को उसने एक्सप्रेस्ड उठाया, एक्सपेंडेड उठाया, और ब्यूटेनॉल को उसने कंप्रेस्ड उठा लिया सर, डाइल्यूट NaOH। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां से H निकाला और उठा के इसको दे दिया। यहां से प्रोडक्ट शुरू करोगे सर, CH3 CH3 CH2 CH2 CHOH CH और ऊपर OH। अब इस कार्बन पर जाओ, इस कार्बन के पास CH है, ठीक है, नीचे ये 2 कार्बन नीचे कर दो, उस तरफ CHO है। अब चौथा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, नोटिस करो मैंने प्रोपेनॉल को एक्सपेंडेड लिखा। अगले स्टेप में बच्चों ब्यूटेनॉल को आप एक्सपेंडेड लिखना, प्रोपेनॉल को कंप्रेस्ड उठा लेना, 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे यार। और इसमें भी अगर टीचर तुमसे पूछे कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, तो इसने अपने में से H+ प्रोवाइड किया तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, इसने अपना लोन पेयर प्रोवाइड किया दूसरों को तो ये बंदा हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट बच्चों 10th क्वेश्चन। ध्यान देना अच्छे से, इधर आओ। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10 और O, ठीक है, बनाता है 2,4-DNP। एक सेकंड रुको बच्चों, ध्यान दीजिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10 और O। चलिए भाई, C9H10 और O, चलिए कह रहे 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, यानी कि अगर मैं इसको 2,4-DNP के साथ जाऊं तो रिएक्शन पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर कह रहा है जी टॉलेंस को रिड्यूस करता है, इसका मतलब अगर मैं इसके साथ टॉलेंस रिएजेंट डालूं तो हाँ रिएक्शन हो रहा है। फिर मैं इसको अंडरगो कर दूं कानिजारो, तो कानिजारो भी जा रहा है, इसका मतलब कानिजारो भी पॉजिटिव है, कानिजारो रिएक्शन हो रहा है। फिर कह रहा है कि ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, कि अगर उसकी बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन की जाए तो आपको 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, मतलब आपको ये कंपाउंड मिल रहा है बच्चों, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक।
अब इस पूरी गेम में ही इज आस्किंग फॉर आइडेंटिफाई द कंपाउंड, हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देख दो बेटा मेरे को जरा, दिस वाज 10th क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, नहीं दिस वाज, यस दिस वाज 10th क्वेश्चन। बच्चों बोर्ड पे आओ, अच्छा क्वेश्चन है और ये रिपीटेड है, मतलब कई बार रिपीट भी होता है, बोर्ड में भी आता है, बहुत सारे स्कूल्स के प्री बोर्ड में, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, तो इसको इंपॉर्टेंट कंसीडर करना ही है बच्चों, ठीक है। एक मिनट रिकॉर्डिंग चेक कर लूं बच्चों साथ साथ, यस हाँ चलो। सो क्या करो, सबसे पहले आराम आराम से चलते हैं बच्चों, पेपर में लिख कर आओगे, पहले तो सुनो, मैं लिखने वाले पैटर्न पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस समय। 2,4 डीएनपी अगर आप लिखते हैं कहीं पे, तो पहले याद रखेंगे कि टीचर को बताएंगे कि एज ये 2,4 डीएनपी कर रहा है, पूरी कहानी लिखेंगे और फिर टीचर को बताएंगे 2,4 डीएनपी वो लोग करते हैं जिनके पास कार्बोनिल की कंफर्मेशन होती है। सो 2,4 डीएनपी ने कंफर्म किया कि कार्बोनिल पक्का वहां पे है, याद रहे 24 डीएनपी सिर्फ ये कंफर्म करते हैं कि या तो यहाँ पे एल्डिहाइड है या फिर यहाँ पे कीटोन है, सिर्फ इतना कंफर्म करते हैं बच्चों। आगे आओ, दूसरी कहानी पे आप क्या आ जाएंगे, टॉलेंस रिएजेंट कर रहा है भाई वो, टॉलेंस अगर कोई टॉलेंस रिएक्शन अगर कर रहा है तो कंफर्म होता है कि ये एल्डिहाइड है बच्चों, तो इसका एक अगला स्टेप आ गया कि एल्डिहाइड कंफर्म हो गया। अगर कोई कानिजारो कर रहा है, इसका मतलब कंफर्म होता है नो अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, क्वेश्चन ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो बच्चा थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचेगा तो मुझे लगता है ही इज रेडी विद द आंसर। आप ये चेक करो, आपने एक बार भी चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें अपनी तरफ से बेंजीन बनाया है कहीं पे, नहीं बनाया, और फाइनल में एक जगह पे विगरस ऑक्सीडेशन में बेंजीन बन के आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर बेंजीन पहले से ही है, मतलब बेंजीन इज देयर, तो पहले तो बेंजीन इज डेफिनेटली देयर। उसके बाद बच्चों वो कह रहे हैं नो अल्फा हाइड्रोजन और CHO भी है, तो चलो एक जगह पे हमने CHO लगा दिया। अब परेशानी सिर्फ इस बात की है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक करें तो 9 बता रहा है, 6 रिंग में 7वां ये 2 रह गए। अब अगर 2 कार्बन रह जाते हैं तो दिमाग लगाना सब बच्चे मेरे साथ आके, 2 कार्बन रह गए हैं और मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, मैं एक कार्बन यहां लगा सकता हूं, एक कार्बन यहां लगा सकता हूं, अगली पॉसिबिलिटी मतलब कहीं भी लगा सकता हूँ 2 कार्बन अलग, या हो सकता है मैं ऐसे कर दूं, दोनों कार्बन एक जगह लगा दूं, या फिर हो सकता है मैं किसी भी और स्पेस पर कहीं पर भी और यहाँ 2 कार्बन लगा दूं, तो बस बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे एक बात जाननी होगी, विगरस ऑक्सीडेशन कहती है कि यहां पर जो भी जितनी भी लंबी चेन पड़ी हुई हो वो उसको COH में चेंज कर देता है। देखो बच्चों को एक हम कार्बोक्सिलिक चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक वाले पोर्शन में सिखाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कितनी भी बड़ी चेन हो और अगर आप इसका विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं तो सिर्फ ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि आप लोगों को जितनी मर्जी कार्बन की चेन हो ऊपर खाली हमेशा बेंजोइक ही मिलेगा। तो बच्चे याद रखो कि अगर मैं यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैंने ये 3 लिए तो 3 जगह कार्बोक्सिलिक बनेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन वो कह रहा है सिर्फ 2 ही जगह पे बना है, इसका मतलब क्लैरिटी आ गई कि वो जो 2 कार्बन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं 9 है ना, और 7 यहाँ पे पूरे हुए, तो जो 2 कार्बन तुम्हें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो यहीं पर है, और इसका अगर मैं विगरस ऑक्सीडेशन कर दूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दूं, तो ये भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा और ये भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। बड़े काम की चीज है बच्चों, ठीक है, आओ आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.11, देखिए सर 8.11, लेट्स गो। क्वेश्चन कह रहा है सर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16 और O2, चलिए C8H16 और O2, तो थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक हो सकता है, एस्टर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो यही नजर आ गई क्योंकि 2 O2 आ रहा है ना, बाकी फिर भी अभी पता नहीं है, हो सकता है 2 अल्कोहल हो अलग अलग जगह पे, तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है। कहता है फॉर्म करता है, सॉरी वाज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कंपाउंड BnC, तो यानी कि इसका इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ और उसने मान लो ये कंपाउंड A है, तो उसने हमें कोई B और C कंपाउंड प्रोवाइड कर दिया सर, ठीक है जी मान लेते हैं। कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस B, कहता है अगर इसका ऑक्सीडेशन करूं तो B मिल जाता है, इसका मतलब इन दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद C ऑन डिहाइड्रेशन, कि अगर C कंपाउंड का डिहाइड्रेशन किया जाए, मतलब H2O का लॉस करवाया जाए अगर इसको, तो कहता है आपको मिलता है सर कौन, ब्यूटवनीन मिलता है। चलो जी कहानी सेटल हो गई अब तो। बच्चों एक बार इस पूरी चेन को ढंग से समझो, इधर आओ, छोड़ो इसको, पहले आओ पहले एक बात करते हैं, इस चेन को आराम से देखो और ऑब्जर्व करो जरा, देखो
कुछ चीजें बताता हूँ। देखो पहली कहानी तो क्लियर हो गया है कि ये दो लोग मिल रहे हैं, दोनों सेम कार्बन कंपाउंड के हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हैं, और आगे जाके बोल रहा है कि इसमें चार, देखो डिहाइड्रेशन करने पे कार्बन तो चेंज होंगे नहीं, अगर लास्ट में चार कार्बन है तो मतलब इस पे भी चार ही थे, तो इस पे भी चार ही थे, क्योंकि इसी की ऑक्सीडेशन से ये मिल रहा है। तो चार चार कार्बन और ये आठ, इसका मतलब एक कंपाउंड दो में टूटा है, दोनों चार चार के हैं। और डिहाइड्रेशन मोस्टली किनकी होती है? अल्कोहल्स की होती है, तो ये अल्कोहल था, तो बाय प्रोडक्ट पक्का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और ये बंदा एस्टर रहा होगा। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी दिखती है कि 8 कार्बन का एक एस्टर है, और इसने हमें ये जो प्रोवाइड किया है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये पक्का एक अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही मेरे को कार्बोक्सिलिक प्रोवाइड करेगा। सो कहानी सेटल कैसे होती है? क्लियर होता है कि ये बंदा ब्यूटीन है, तो का जो सी कंपाउंड हुआ ये पक्का ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, और ये जो कंपाउंड है ये पक्का ब्यूटेनोइक एसिड है, क्योंकि ये एस्टर होगा, फिर एस्टर को तोड़ते हैं तभी ब्यूटेनोइक एसिड और ये ब्यूटेनॉल, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल मिलते हैं। और अब अगर मैं वापस करूं इसको, वापस लेके जाऊं इसको, तो मुझे 8 कार्बन का एक और कंपाउंड मिल जाएगा। अब वो 8 कार्बन का जो कंपाउंड मिलेगा एस्टर वाला, वो ऐसा होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंपाउंड मिलेगा, जिसको हम ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट बोलेंगे बच्चों। ये कंपाउंड है ये वाला। मैं फिर बता दूं बच्चों को, किसी को अगर लग रहा है कि सर आपने स्ट्रेट चेन कैसे ली, आपने ब्यूटेन ही कैसे ले लिया, आपने आइसोप्रोपाइल या ऐसे किसी को ऑप्शन में क्यों नहीं रखा, तो बच्चों क्लियर है ना, ये ब्यूटेन है, मतलब ये ब्यूटीन है। डिहाइड्रेशन में ब्यूटेनॉल रहा होगा, ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन करने पर ही ब्यूटीन मिल सकता है। स्ट्रेट चेन तभी मिलेगी, डिहाइड्रेशन में चेन थोड़ी चेंज हो रही है फिलहाल। दूसरी बात, ये बंदा अगर ब्यूटेनॉल है तो ये बंदा ब्यूटेनोइक एसिड साथ में रख के बैठा होगा, तभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से उसने एस्टर को तोड़ा है। ठीक है, तो यही फिगर आपको यहां तक ले आएगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, सर जी अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। चलिए देखते हैं सर क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.12 का फर्स्ट पार्ट देखिए सर। हमारे पास पहले कौन है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज दिस, ये एसिटाल्डिहाइड है। फिर है हमारे पास एसीटोन, ये है सर जी एसीटोन। फिर है हमारे पास डाई टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, ये कीटोन है। डाई टर्ड ब्यूटाइल, दो बार टर्शरी ब्यूटाइल। और फिर हमारे पास एक बार मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन है, ये मिथाइल है बच्चों, ये एक बार मिथाइल और एक बार टर्ड ब्यूटाइल। हमें चेक करना है सर रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। अरे HCN मेरे भाई, HCN का मतलब है बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और हमें देखना है कौन जल्दी करेगा। स्टूडेंट ने अगर अब तक याद नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। बाहर से अगर कभी भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने की कोशिश करता है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो कंप्लीट डिपेंड करता है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस पर। ध्यान करो, यहाँ पे एक ही खाली एक बल्कि ग्रुप है तो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। यहाँ दो बल्कि ग्रुप है, थोड़ा सा धीरे करेगा, ठीक है। यहाँ पर दो दो स्ट्रॉन्ग बल्कि ग्रुप है, सबसे लेट, ये थोड़ा जल्दी कर जाएगा, इससे तो जल्दी करेगा कम से कम। तो ये 3 और ये 4, तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूं तो 1 सबसे जल्दी, 2 धीरे, 3 और धीरे, 4 सबसे लास्ट। याद रहे ये सर ने कौन से कारण से निकाला, ये स्टेरिक रीजंस की वजह से डेवलप हुआ बच्चों। ठीक, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है सर जी दिस एंड दिस एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो जरा, सुनो, पहला कौन है? 4 कार्बन और दूसरे पे हुआ है 4 कार्बन और दूसरे पे ब्रोमो है। उसके बाद सर अपने पास है 1 2 3 4 कार्बन और तीसरे पे हुआ है 1 2 3 4 कार्बन और तीसरे पे ब्रोमीन है। उसके बाद नॉर्मल कार्बन और फिर इस पे 2 बार CH3 है, और फिर हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है, लेट्स गो फॉर इट। बच्चों देखो क्या करोगे, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ पे कमेंट करना है यहाँ पर, तो पहले याद रखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये फटाफट अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते ही इस ऑक्सीजन पे, देखो हम लोगों ने पहले से ये बात लर्न करी हुई है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ
तो वो कार्बोक्सिलिक का जो OH है ना, ये O है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। जब कम होगी ना बेटा तो कहेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लो, H को जाने दो। तो जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अवेलेबल होगा वो एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो ये एसिडिटी बढ़ा रहा है, और ये डिस्टेंस फैक्टर मैटर करता है। जितनी दूर जाओगे ना बेटा, जितनी दूर जाओगे उतना H प्लस धीरे रिलीज होगा, उतना कम रिलीज होगा। इसलिए इन दोनों के मुकाबले ये बढ़िया एसिड है और ये थोड़ा सा बेकार एसिड है कंपैरेटिवली। ठीक, अब नीचे चलते हैं। ये एक नॉर्मल स्टेट चेन है। नॉर्मल स्टेट चेन में अगर मैं देखो, पहले तुम इसको कंसीडर करो, ये बंदा ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, CH3 ना डोनेटिंग है, तो गिरा देगा एसिडिटी। तो ये बुरा, इन दोनों के मुकाबले बहुत बुरा हो गया। और ये बीच में आ गया क्योंकि ये बंदा विड्रॉइंग है, ये बंदा डोनेटिंग है, और ये कुछ नहीं है, तो ये सेंटर में आ गया इन दोनों के। तो अगर मैं इनको नाम दूं, ये 1 है, ये 2 है, मान लीजिए 3 है, और मान लीजिए 4 है, तो मैं ऑर्डर में लगाऊं अगर इन लोगों को, तो कौन सबसे बढ़िया एसिड? तो फर्स्ट इज द बेस्ट एसिड दैट वी हैव, उसके बाद सेकंड, फिर फोर्थ, एंड फिर थर्ड। दीज आर द एसिड्स दैट वी हैव। ये कहानी है सर जी, ठीक है। चलिए एक और ऑर्डर होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। कहाँ गया, ये रहा बेंजोइक एसिड। थर्ड पार्ट है सर बेंजोइक एसिड, ये है हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिर हमारे पास कौन है बेंजोइक एसिड के बाद? 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एंड बेटा वी हैव 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, एंड बच्चों लास्ट इज 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। बेटा फिर वही कहानी है, डोनेटिंग और विड्रॉइंग पे चलेगी पूरी पूरी स्टोरी। आओ चेक करें, डोनेटिंग और विड्रॉइंग पे आ जाओ। क्या करोगे? सुनो, ये तो चलो न्यूट्रल हो गया, बाकी को चेक करें। मेरे मतलब ये बंदा विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग वाले एसिडिटी बढ़ा देते हैं, तो फटाफट H प्लस रिलीज करेगा। और इसके पास तो दो दो विड्रॉइंग है, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो अगर मैं 1 2 इसको 3 और इसको 4 नाम दूं, तो सबसे बेस्ट एसिड जो इन चारों में से निकल के आता है वो थर्ड है सर। थर्ड सबसे बेस्ट एसिड हुआ। थर्ड सबसे बेस्ट एसिड होने के बाद दूसरे नंबर पे आया सेकंड, तीसरे नंबर पे आया फर्स्ट, चौथे नंबर पे ये बंदा तो डोनेटिंग है, ये तो डोनेटिंग है भाई मेरे, ये तो और गिरा देगा एसिडिटी को। तो फोर्थ नंबर पे ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, आओ। चलिए हम पहुंच गए सर टेस्ट्स पे। हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 13, केमिकल टेस्ट्स पे। तो आओ जरा इसको अच्छे से फिगर आउट करें, क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक बार बच्चों कुछ पार्ट ना लिख लेते हैं, साथ साथ करते हैं। आओ, जैसे फर्स्ट पार्ट है प्रोपेनल और प्रोपेनॉन। सो वी हैव बच्चों प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉन बच्चों अगर आपको याद है तो इट इज C डबल बॉन्ड O CH3, और बेंजोफिनॉन होता है बच्चों बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, और ये भी फिर से बेंजीन। थर्ड पार्ट है फिनॉल और बेंजोइक एसिड। बच्चों फिनॉल और बेंजोइक एसिड। देन वी हैव बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट। ये इथाइल है, COO बेंजीन। आओ पहले चार पार्ट्स कर ले, टोटल 7 पार्ट्स हैं, फटाफट ये चार खत्म करें पहले। आओ देखो बच्चों, आराम आराम से चलते हैं, डिस्कशन करें बढ़िया सा। देखो हमने, अगर मैं बच्चे चाहें तो मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा दूं हल्की सी इसकी, छोटी सी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। टॉलरेंस टेस्ट पहले लर्न करना है। टॉलरेंस टेस्ट में हम लोगों ने सीखा था कि एल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस टेस्ट को शो करते हैं, ठीक है। और कैसे शो करते हैं सर? सिल्वर मिरर बनाकर, है ना। तो ये एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं करते बच्चों, तो यहाँ पे हमें कौन सा टेस्ट काम कर जाएगा हमारे लिए? टॉलरेंस टेस्ट काम कर जाएगा बाय सिल्वर मिरर, ठीक। यहाँ पर अल्फा पर CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पर अल्फा पर CH3 प्रेजेंट है। जिसके अल्फा पर CH3 प्रेजेंट होगा, जिसके अल्फा पर CH3 प्रेजेंट होगा, वो बंदा शो कर देगा हेलो फॉर्म रिएक्शन। और हेलो फॉर्म को टिपिकल कर दो तो आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन में जिसके पास अल्फा पर CH3 प्रेजेंट होता था, वो CHI3 का येलो PPT बना देता था।
फिर कार्बोक्सिलिक के लिए मैंने बच्चों को क्लास में लर्न करा रखा है, कार्बोक्सिलिक के लिए तुम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कर लिया करो, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी एफरवेसेंस। वैसे हमने इसके लिए एक FeCl3 टेस्ट भी किया था, तो वो भी कर सकते हैं आप सभी। इसके लिए सेम चीज, यही वाला टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। आगे आओ, आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन। फिफ्थ पार्ट, पेंटेन के 2 पे ऑन और पेंटेन के 3 पे ऑन। तो भैया क्लियर है, यहाँ पर CH3 है और अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये CH2 है और ये भी CH2 है। जिसके अल्फा पर CH3 प्रेजेंट हो वो बंदा आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, बस और कुछ नहीं सोचना। सिक्स्थ पार्ट, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। भाई मेरे बेंजल्डिहाइड ये रहा, ठीक है, और एसिटोफिनॉन ये रहा। तो आप इसमें टॉलरेंस भी कर सकते हैं और आप इसमें इसकी वजह से आइडोफॉर्म भी कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। फिर है हमारे पास इथेनॉल और प्रोपेनॉल। इथेनॉल बेटा ये है, प्रोपेनॉल बच्चों ये है। कौन करेगा? इसके देखो, इसके अल्फा पे CH2 है तो ये आइडोफॉर्म नहीं करेगा, इसके अल्फा पे CH3 है, ये आइडोफॉर्म करेगा। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट काम आएगा? फिर से आइडोफॉर्म टेस्ट काम आएगा। तो बड़े काम की चीज है, ध्यान देना इसको, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब है सर हमारे पास, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन और यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। फ्रॉम बेंजीन करना है सब कुछ, तो दो दो पार्ट उठाते हैं, पहले आओ। फर्स्ट है बच्चों, बेंजीन से अपने को बनाना है मिथाइल बेंजोएट, कह रहे हैं ना, हाँ मिथाइल बेंजोएट, आ जाओ। मिथाइल बेंजोएट ये बनाना है बच्चों। और सेकंड पार्ट देखें जरा क्या है, दो दो पार्ट लिख लेते हैं, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन से अपने को बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा पे नाइट्रो और ऊपर बेंजोइक एसिड। ठीक है जी, चलो मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूं बेटा साथ साथ। डन, आओ। सो क्या करना है, अगर हम इसको चलें अच्छे से पढ़ें जरा। चलिए पहले मेरे को बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट बनाना है, लेट्स गो फॉर दिस, आओ। तो पहले मैं तुम्हें क्लियर करूं, ये बंदा एस्टर है यार। अब एस्टर बनाने के लिए अपने को दो लोग चाहिए होते हैं प्रैक्टिकली, है ना। एस्टर किससे बनता है? हमेशा दो ही लोग होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक होता है अल्कोहल, दो ही लोग होते हैं। तो अगर ये दो लोग प्रेजेंट होते हैं तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम किसी तरीके ये जो गिवन कंपाउंड है इसको पहले अल्कोहल या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं पहले, मेरे पास बेंजीन है, मैंने बेंजीन के अंदर डाला सर CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो मुझे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से Cl ये ले जाएगा, CH3 ने अटैक किया तो मेरे पास टॉलुइन मिल गया। इसका मैंने विग्रस ऑक्सीडेशन कर दिया, KMnO4 KOH और हीट, और मुझे सीधा कार्बोक्सिलिक मिल गया सर। अब चेक करो कि उसके साथ तुम्हें कितने कार्बन चाहिए। CH3 खाली एक ही और चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा सर, एक ही कार्बन का नॉर्मल अल्कोहल उठाया और एक एसिड उठा लो जिसकी प्रेजेंस में एस्टरिफिकेशन होता है। तो बच्चों मतलब बहुत इजी है यार, किसी से भी OH किसी से भी H निकाल दो, किसी से भी OH किसी से भी H निकाल दो, COOCH3 बेंजोएट बन गया बच्चों। ठीक है, इस पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन ऊपर वाले के पूरे लक्ष्य कदम पे फॉलो हो जाएगा। देखो सर, बेंजीन है आपके पास, आप सेम मैनर में पहले बेंजोइक बना लीजिए, सेम मैनर जैसे ऊपर ये रहा ना, यहां से लेकर यहां तक सेम मैनर में आप बेंजोइक बना लीजिए। उसके बाद सर उसकी नाइट्रेशन कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद रहे कि हमारा जो बेंजोइक एसिड है ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो आपको मेटा पर NO2 आके आराम से मिल जाएगा। अगले पार्ट पे चले सर, आओ। नेक्स्ट है सर पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, और वर्कआउट करें बच्चों। बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा पे नाइट्रो और बेंजोइक एसिड। चलिए बहुत बढ़िया। और क्या डिमांड है सर? फिनाइल एसिटिक एसिड। फोर्थ पार्ट है सर, बेंजीन से बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये फिनाइल है और ये एसिटिक एसिड है। चलिए ट्राई करते हैं। वो देखो कैसे ट्राई मार सकते हैं इन दोनों को, आराम आराम से देखना। पहले मेरे को बेंजीन से बेंजोइक एसिड अगर मैंने बना लिया तो कलेश पड़ जाएगा,
क्योंकि बेंजीन से कार्बोक्सिलिक बनाते ही ये बंदा मेटा डायरेक्टिंग है, तो नाइट्रो मेटा पे आ जाएगा। तो मैं ना बीच में रुक रहा हूँ एक जगह पे, देखना मैंने क्या किया, मैंने बेंजीन उठाया बच्चों, मैंने इसकी एल्काइलेशन करी CH3Cl, फ्रीडल क्राफ्ट वाली एल्काइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3, और मेरे को ऊपर लग जाएगा टॉलुइन बन जाएगा। और याद रहे नॉर्मल आर चेन इंडक्टिव फ्रैक्चर डोनेटिंग है। इसकी नाइट्रेशन कर लो यार, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, क्या हो जाएगा, COH बन जाएगा सर, सॉरी NO2 लग जाएगा बच्चों, NO2 लगेगा किस पे, पैरा पे। और इसकी तुम विग्रस ऑक्सीडेशन कर दो, KMNO4 KOH और हीट, तो सीधा ऊपर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी कॉल नहीं है। इसको अगर तुम चाहो तो आराम से कर पाओगे बेटा। एक सेकंड में माइक बेटा चेंज करूँ एक बार, चल रहा है। सो क्या करोगे अब, क्या है सर, बेंजीन से चाहिए फिनाइल एसिटिक एसिड। ये कहानी थोड़ी और लेंथेंड साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर पहले आप लोगों को एक कार्बन क्या दो कार्बन अटैच करने हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, स्टूडेंट क्या करे, पहले स्टूडेंट तो टॉलुइन बनाना तो सीख ही गए यार, हर पार्ट में बनाया भी हमने टॉलुइन एक बार। तो पहले तुम किसी तरीके बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करके ऊपर टॉलुइन बना लो, पहले तो बना लिया। अब क्या करो, जानबूझ के इसमें सनलाइट और Cl2 डालो, इससे CH2Cl लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, कार्बन की मतलब कार्बन बढ़ाना है तो NaCN डाल दो, NaCN डालने पे CH2 और साइनाइड लग जाएगा। और इसके लिए तो बच्चों ने वैसे भी लर्न करना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बेटा। अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, लिख दो नीचे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, साइनाइड्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट लर्न करना होता है बच्चे। तो याद होगा कुछ बच्चों को शायद, पार्शियल करने पे अमाइड्स बनते हैं और कंप्लीट करने पे कार्बोक्सिलिक बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े सर, क्या कह रहे थे। पैरानाइट्रोबेंजेल्डिहाइड भी बनाना है बच्चों बेंजीन से। तो बेंजीन से इसका फिफ्थ पार्ट है, बेंजीन से बनाना है पैरानाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। तो ये रहा बेंजेल्डिहाइड और इसके पैरा पर है नाइट्रो। अरे तो क्या करो, अब तो तुम बल्कि खुद इसको होमवर्क की तरह डील करो यार। देखो बेंजीन को बनाओ पहले टॉलुइन, हम कितनी बार बना चुके हैं, अभी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करके बना चुके हैं ना। इसकी करवाओ नाइट्रेशन, जैसे ही तुम इसकी नाइट्रेशन करवाओगे कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, जैसे ही ये कार्यक्रम करवाओगे आपको CH3 के पैरा पर NO2 मिल जाएगा। अब इसका तुम इटार्ड रिएक्शन कर दो ना यार, इसका इटार्ड रिएक्शन कर दो टॉलुइन से, सीधा बेंजाल्डिहाइड, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको सीधा एल्डिहाइड मिल जाएगा। इटार्ड रिएक्शन कर दीजिए आप इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें कन्वर्जन है, तो बढ़िया से एक बार कन्वर्जन के लिए को पेज निकाल ले। आ जाओ। सो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव बेटा, हमारे पास टोटल 9 पार्ट हैं। ठीक है, तो 3-3 का ग्रुप बना के चलते हैं, 3-3 के ग्रुप में फॉलो करते हैं। उधर पहला है बेटा प्रोपेनॉन से प्रोपीन, क्वेश्चन नंबर 8.15। पहला है सर प्रोपेनॉन से बनाना है प्रोपीन। चलिए देखें, अभी पहले यहाँ पे चलते हैं आगे। सेकंड अपने पास सर वो कह रहा है बेंजोइक एसिड से बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट है सर इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, चलिए इन्हीं पे पहले बात कर लेते हैं। जरा यार एक और लिखी जा सकती है, एक सेकंड दे दो मेरे को। बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफेनॉन, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफेनॉन, ये है एसिटोफेनॉन और इसके मेटा पे नाइट्रो। चलिए 4 पार्ट्स हैं, आओ देखें। पहला है बच्चों कीटोन से एल्कीन तक पहुंचना है। देखो मैं तुम्हें सीधा सीधा एक किस्सा बता दूं, आप इसका रिडक्शन कीजिए और ऊपर अल्कोहल बना लीजिए पहले।
अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दीजिए, आपको एल्कीन मिल जाएगा। देखिए क्या करो, इसका आराम से पहले अल्कोहल बनाओ, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ऊपर कैसे बनेगा सर? कुछ भी उठा लो आप, H2 निकल उठा लो चाहे, यू विल गेट CH3, CH ऊपर OH, नीचे CH3। इसका बेटा क्या करो, इसका अल्कोहलिक KOH कर दो, इसका अल्कोहलिक KOH मत करो, सॉरी अल्कोहलिक KOH मत करो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो इसमें, तो अल्फा से OH, बीटा से H, एल्कीन बन जाएगा। ये बेटा ये तो तुम खुद करो यार, होमवर्क मत करो, चलो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए बस, सिंपल सा। और ना समझ में आएगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो तुम क्या करो, पहले इसको किसी तरीके रिड्यूस करके टोलुइन में कन्वर्ट कर लो, टोलुइन का इटार्ड कर दो। ना समझ में आया तो इथेनॉल, यार ये भी नहीं यार, इथेनॉल क्या है? इथेनॉल है CH3, CH2 और OH। अब इससे ये बनाना है, कोई बच्चा नजर कर पा रहा है इसको? ये एल्डोल है। एल्डोल कैसे बनता था? एल्डोल के लिए पहले मेरे को इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें PCC डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, इसको पहले एल्डिहाइड बना दिया। अब आज की इसी सेशन में हम लोगों ने इथेनॉल का 3 या 4 बार इसका एल्डोल करा हम लोगों ने। तो आपने सिर्फ 2 मोल्स उठाना है, इसमें डाइल्यूट NaOH डालना है, एंड यू विल हैव दिस। नेक्स्ट आओ बेंजीन से एसिटोफेनॉन। पहले तो जब तुम बेंजीन से पहले एसिटोफेनॉन बनाओगे तो फ्रीडल क्राफ्ट की एसाइलेशन कर दीजिए। ये है बेंजीन, इसमें आपने ऐड करा CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl, साथ में एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है सर, ये Cl उठा के ले जाएगा और आपको एसिटोफेनॉन मिल जाएगा। इतनी सी बात है सर, मिल गया एसिटोफेनॉन। इसका नाइट्रेशन कर देंगे बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही इसका नाइट्रेशन करेंगे आप सभी, तो बस कहानी सॉर्ट हो गई। क्या होगा, ये बंदा मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पे आके नाइट्रो लग जाएगा, सिंपल कॉल है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार पार्ट हमने कर लिए, फिफ्थ पार्ट पे आ गया सर हम। देखिए सर, फिफ्थ पार्ट है बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनॉन। अरे मुझे ऐसा लगा यही तो करा हमने, नहीं बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनॉन नहीं करा, सॉरी, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनॉन। ठीक है, ट्राई मारते हैं अभी। चलिए फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट है सर, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनाइल इथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन बेटा ये है ब्रोमोबेंजीन, ये है ब्रोमोबेंजीन, इससे बनाना है 1 फेनाइल इथेनॉल। तो ये है 1 पे फिनाइल और इथेनॉल। ठीक है जी, और क्या है? सेवंथ पार्ट देखें, सेवंथ पार्ट है बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेनवानॉल। बेंजल्डिहाइड ये है बेटा, इससे बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेनवानॉल। 3 फिनाइल 1 2 3 फिनाइल प्रोपेनवानॉल। ठीक है, और क्या है? चलो पहले इतने पे वर्कआउट कर ले, पहले ये 3 देख लेते हैं। पहले बच्चों बेंजीन, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनॉन चाहिए। देखो मुझे नहीं पता कितना तुम लोगों को याद है मेरा बताया हुआ, लेकिन एसिटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन ये दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बहुत आसानी से बनते हैं। अगर किसी बच्चे ने बेंजीन एसिटोफेनॉन बनाना है, ठीक है, तो भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजोफेनॉन बनाना तो भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो मैं आपको बता दूं, हमें बेंजीन की अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करूं तो मैं बेंजोफेनॉन बना सकता हूं। तो मेरा एक कार्यक्रम तो यह है कि मैं या तो इसको बेंजीन बना लूं, ठीक है, या फिर मैं इसको एसाइल क्लोराइड बना लूं। इन दोनों में से एक कार्यक्रम अगर हो जाए तो बात बन जाए। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, देखो इसके लिए सुनो बच्चों, सुनो। मान लीजिए मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और इस बेंजल्डिहाइड को मैंने KMnO4 देकर मैंने इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में चेंज कर लिया, और कार्बोक्सिलिक को मैंने जबरदस्ती SOCl2 देकर COCl लगवा लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं बेंजीन। मैं ये चीज तुम्हें पहले अलग से समझा दूं, एक बार सुनो। अगर तुम्हारे पास बेंजीन है और तुम इसके अंदर बेंजीन C डबल बॉन्ड O और Cl डाल दो और एनहाइड्रस AlCl3 उठा लो, तो ये बंदा Cl ले जाएगा, ये अटैक करेगा। तो यही तो है, देखो ये रहा COCl, ये रहा बेंजीन, और मैंने इसके अंदर जबरदस्ती एनहाइड्रस AlCl3 को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये Cl ये ले जाएगा और इन पे अटैक होके C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ बेंजीन आ जाएगा।
बेंजोफिनॉन बन जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, एसीटोफिनॉन बेंजोफिनॉन के लिए फ्रीडल क्राफ्ट को दिमाग में जरूर रखा करो। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन बेस्ट एग्जांपल होता है ये बनाने का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर हमारे पास ये देखो, इसमें मेरे को दो चीजें डायरेक्टली नजर आ रही हैं देखते ही। ब्रोमीन मेरे को एक एविडेंस देता है कि किसी तरीके मेरे को ट्राई करना चाहिए कि मैग्नीशियम आ जाए और ग्रिग्नार्ड से कोशिश करें। और राइट साइड वाला प्रोडक्ट भी ग्रिग्नार्ड की तरफ जरूर जा रहा है, बहुत एक्टिवली जा रहा है। देखो कैसे, ये बंदा 1 और 2 डिग्री एल्कोहल है, और मैंने बहुत बार क्लास में लर्न कराया है कि ग्रिग्नार्ड में अगर तुम मीथेनॉल डाल दोगे तो तुम्हें मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, उसमें अगर इथेनॉल डालोगे तो तुम्हें 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो पहले ट्राई मेकिंग दैट इथेनॉल, कोशिश करते हैं जरा। 7th पार्ट बच्चों, हमारे पास है ब्रोमीन, मैंने उसमें पहले डाला Mg और ट्राई था। सो मैं कन्वर्ट कर पाया MgBr, मतलब मेरे को ग्रिग्नार्ड तो मिल गया। ठीक है सर, जैसे ही ग्रिग्नार्ड मुझे मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, ग्रिग्नार्ड मिलते ही मैं गया और जाकर मैंने 2 डिग्री अल्कोहल बनाना था। अब 2 डिग्री अल्कोहल के लिए मैंने ना इथेनॉल को उठा लिया, ये स्पेसिफिकली इथेनॉल को उठा लिया। ठीक है, अब आओ जरा, क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये नेगेटिव, ये बंदा पॉजिटिव, ये पूरी चेन पॉजिटिव, ये बंदा नेगेटिव, तो जाओगे और इस पर अटैक कर जाओगे चुपचाप जाके। ये नेगेटिव जाएगा, इस पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, तो सी यहीं से प्रोडक्ट शुरू करो, यहीं से प्रोडक्ट शुरू करो। CH3 कार्बन, ऊपर OH, इधर H, नीचे ये रिंग आ गई। अब ध्यान दो, अगर मैंने बेटा थोड़ा जल्दी कर दिया इसको, रुको, पहले ऐसे नहीं होता था ना, पहले क्या करते थे हम लोग, O को मिलता था MgBr और नीचे रिंग अपनी जगह पे आ गई, फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस किया करते थे, एडक्ट कहते थे ना इसको, फिर हम हाइड्रोलिसिस करते थे तो O को H मिलता था और हमें हमारा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा बच्चों। ये बड़े काम के हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी बड़ी अच्छी ये थी डेरिवेशंस। अब हमारे पास बचता है सर, हमारे पास बचता है बच्चों ये वाला पार्ट, 8th और 9th पार्ट बचते हैं। आओ जरा देखिए, देखो सर जी, 8th पार्ट पहले मेरे को क्या कह रहा है, 8th पार्ट कह रहा है सर बेंजेल्डिहाइड से, ये है बच्चों बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड से अपने को बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, को बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये हो गया सर फिनाइल, पहले तो एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड 2 कार्बन का, और इसी पर फिनाइल है और इसी पर ही हाइड्रोक्सी है। रुक जाओ जरा, रुको, ये कार्बन है COH है बेटा, इसी पर हाइड्रोक्सी है, इसी पर ये फिनाइल है, ठीक, और ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, और लास्ट क्या है, बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो, ये भी लिख लूं बेटा एक मिनट जरा, बेंजोइक एसिड से बनाना है मेटा नाइट्रो फिनाइल, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। चलिए देखें सर कैसे बना सकते हैं, आओ जरा, आ जाओ। सबसे पहले तो यार ये जो है ना, ये मेरे को कुछ ऐसा साउंड करा रहा है, क्योंकि देखो यार बहुत कुछ लाना है। पहले ये बंदा बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, इसको खुद को अल्कोहल में कन्वर्ट भी करना है क्योंकि ऊपर OH लाना है, ऊपर से एक कार्बन एक्स्ट्रा भी ऐड ऑन होना है जिसने कार्बोक्सिलिक बनना आकर। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एल्डोल को कोशिश करूँ इंट्रोड्यूस करने की, क्योंकि मेरे को ना पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये बंदा एल्डिहाइड बन गया किसी तरीके, है ना, अगर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया एनी हाउ, तो बाद में तो KMnO4 डाल के कार्बोक्सिलिक तो बना ही लेंगे इसको। तो मेरी कोशिश इस समय ये है कि मैं किसी तरीके पहले यही वाला काम ट्राई मारते हैं, आओ पहले कोशिश करते हैं इसको ऐसे बनाने की। या फिर एक और कोशिश क्या हो सकती है, एक और काम भी हो सकता है बच्चों, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, पर ये है कि प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी, कि अगर कोई बच्चा इसमें लिथियम हाइड्रेट डाल के इसको पहले अल्कोहल में चेंज करता है, अल्कोहल में चेंज करता है, और फिर अल्कोहल में वो बच्चा पहले SOCl2 डालता है, SOCl2 डाल के उसको CH2Cl मिलता है, फिर वो बच्चा इसमें KCN डालता है, KCN डाल के CH2 और साइनाइड लगता है, फिर वो बच्चा जाकर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे CH2 और COH मिल जाएगा,
और फिर वो बच्चा हेल्महोल्ट्ज वाला रिएक्शन अगर ट्राई मारे तो उसमें रेड फास्फोरस और X2 ऐड करते थे, तो मान लो क्लोरीन ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, तो क्लोरीन ऐड करने पे CH2 और अल्फा पे X लग जाया करता था, इस बार Cl लग जाएगा, है ना, इस बार Cl लग जाएगा आकर, और फिर कोई बच्चा इसमें एक्वस केवच डाल दे तो OH हो जाएगा। वैसे ये एल्डोल से भी हो जाएगा, आप बल्कि करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, हो जाएगा उससे भी। चलिए यहाँ पे क्या करें सर, ये तो आसान काम हो गया, इसको क्या करो, सीधा सीधा कार्यक्रम, पहले नाइट्रेशन करो, नाइट्रेशन करोगे तो भैया मेटा पे आके NO2 लग जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सीधा आके मेटा पे नाइट्रो लग जाएगा, और फिर तुम इसका रिडक्शन कर दो, लिथियम हाइड्रेट डाल दो, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर दो, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अल्कोहल, खत्म। ये तो इतना सही है। आगे आओ, चलिए ये खत्म होता है। अब हमारे पास कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको अब हम बहुत बार कर चुके हैं, तो बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, ये वही टर्म्स हैं जो काफी बार बीच में आ चुकी हैं, तो इनको बार बार नहीं वर्कआउट करना बच्चों। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो यही कंप्लीट कर लेते हैं, आओ जरा। बच्चों ये है विगरस ऑक्सीडेशन, जब आपके पास ये चेन होगी, कितने मर्जी ऊपर कार्बन हो, कितने मर्जी ऊपर कार्बन हो, आप इसको कार्बोक्सिलिक में चेंज कर पाएंगे बेटा, तो आपको यहाँ पे COH मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है सर बच्चों, ये है बेंजेल्डिहाइड और ये है सेमी कार्बेजाइड। जब आप इनका रिएक्शन करवाएंगे तो आपको सेमी कार्बेजोन मिलेगा। तो आपने क्या करना है सुनिए, मान लीजिए आपके पास ये है बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पर इसका ये वाला NH2 गायब करना है, ठीक, और इसको आपस में जोड़ देना है। जोड़ोगे कैसे बेटा, जैसे ये CH है, ये CH है, नीचे बेंजीन है, ठीक है, तो सुनना ध्यान से, इस वाले नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, फिर पूरी चेन, जैसे ये पूरी चेन लिखी हुई है, ये वाली पूरी चेन यहाँ आ जाएगी। ये हमारा कौन है, टॉलेंस रिएक्शन, टॉलेंस रिएक्शन से इसको कन्वर्ट करता है COO माइनस में, नथिंग एल्स, कीटोन को छेड़ भी नहीं सकता वो। डाइल्यूट NH डाल रहे हो, ये है बेंजेल्डिहाइड, ये है प्रोपेनल, ये रिएक्शन में तुम्हें करके दिखाता हूँ, रुको जरा, यहाँ नहीं करो, ये रुको जरा, सुनो, एक्चुअली ये बड़ा अनोखा क्वेश्चन है अपने आप में ये बहुत तंग करता है कई बच्चों को, सुनना जरा बेटा, अगर आपको टीचर बेंजेल्डिहाइड पेपर में दे देता है, ये बेंजेल्डिहाइड दे दिया टीचर ने पेपर में, और टीचर तुम्हें कहे क्या ये एल्डोल करेगा, तो पहला आंसर है एल्डोल तो नहीं करेगा भाई, ये मैं रिकॉर्डिंग भी साथ साथ बेटा चेक कर लूँ, हाँ एल्डोल तो नहीं करेगा ये, क्यों नहीं करेगा सर, क्योंकि इसके अल्फा पे कहीं भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो याद रहे ये बंदा एल्डोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसके साथ कोई ऐसा चीज अवेलेबल है जो अपना हाइड्रोजन निकाल के इसको दे सकती है, तो ये प्रोडक्ट का पार्ट बन सकता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर प्रोपेनल को उठाया साथ में इसके, बेटो प्रोपेनल को मैं जानबूझ के क्या करूं, मैं प्रोपेनल को, अल्फा हाइड्रोजन तो है ना मेरे पास, एक मिनट रुकना बच्चों, इस रिएक्शन को यहीं कर लें, डाइल्यूट NaOH लिखा टीचर ने, अब मैं क्या करूंगा ध्यान दीजिए, मैंने इसका अल्फा हाइड्रोजन पिक किया, मैंने इसका ये अल्फा हाइड्रोजन पिक किया, ये अल्फा हाइड्रोजन पिक किया, और इसको यहाँ डाल दिया मैंने, क्या होगा सर, ये रिंग यहीं रहेगी, ऊपर कार्बन के पास कौन मिला, कार्बन के पास जाके OH हो गया, एक H उसका अपना था, अब ये कार्बन जाएगा उसके पास CH, इस पे नीचे एक CH3 था और एक CH होता, ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। याद रखना बच्चों, बेंजेल्डिहाइड खुद में से H निकाल के किसी को दे नहीं सकता, लेकिन एक्सेप्ट तो कर सकता है ना, इसलिए अकेला एल्डोल का पार्ट नहीं होगा, अगर कोई साथ में डोनेटेबल आ जाए तो दिस कैन बी द पार्ट ऑफ द चेन। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, किस पर आगे सर, हम आ गए, ये हो गया ना, ये हो गया, इधर भी देख लेते हैं। SOCl2 कुछ नहीं है, यहाँ पे OH OH हटा के दोनों पे Cl लग जाएगा, तो ऊपर भी COCl, इधर भी COCl, ठीक है। इससे बेंजोफिनॉन, मैंने फिर बहुत बार बोला था अभी, बेंजोफिनॉन बनाने के लिए, बेंजोफिनॉन बनाने के लिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करना है मेरे भाई, फ्रीडल क्राफ्ट की एसाइलेशन, और एनहाइड्रस AlCl3, रट्टा मार के चलो, ये Cl उठा के ले जाएगा, ये रिएक्ट करेगा, बेंजोफिनॉन है ये अपना, बेंजोफिनॉन एसिटोफिनॉन, रट्टा मार के चलो, ऐसे ही बनता है, ठीक है। NaCN कुछ नहीं करना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एल्डिहाइड पे होता है यहाँ पर, तो क्या करोगे, एल्डिहाइड ने सिखाया था कार्बोनिल्स पे अटैक होता है मतलब, तो कार्बोनिल पे साइनोहाइड्रेन बनते हैं, एक तरफ OH
एक H इसका अपना था, एक तरफ साइनाइड, साइनोहाइड्रिन बनते हैं, एल्डिहाइड्स को साइनाइड दोगे साइनोहाइड्रिन बनते हैं, ठीक है। ये है, ये एस्टर्स को तोड़ पाते हैं सिर्फ, तो क्या करोगे, यहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो, एक को कार्बोक्सिलिक, एक को एस्टर है ना, एक कार्बोक्सिलिक एक को अल्कोहल, खत्म। यहां से डायरेक्ट एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तुम पहले इसको चेंज करो किसमें, निकल और H2 डाल दो, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसमें पहले क्या डालोगे, पहले Cl2 सनलाइट, इटार्ड करना चाहो वो भी जैसे तो देख सकते हो, लेकिन अगर तुम Cl2 सनलाइट डालते हो तो पूरी चेन के साथ CH2Cl लग जाएगा, इसमें एक्वस KOH डालोगे OH, उसका ऑक्सीडेशन करोगे ये आ जाएगा CrO3। CrO3 2 डिग्री अल्कोहल्स को कीटोन में चेंज करते हैं, ये बनेगा, ये कंपाउंड है। किसका ओजोनोलिसिस करें कि ये बने, आओ मैं तुम्हें रिवाइज कराता हूँ ये चीज, सुनो। अब हमने सीखा था कभी भी टीचर कहे ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट निकालना हो ना, तो जो दो दे रखे हो पहले उन प्रोडक्ट्स को उठाओ। क्या दे रखा है उसने, ये है और दूसरा ये है, अब इनको जोड़कर एल्कीन बनाना है, तो ये डबल बॉन्ड गायब कर देते हैं, ये वो एक ऐसा एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमें ये मिलने वाला है। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कुछ थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट कवर अप करें, आ जाओ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है सर, पहले कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आ गए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8.18, 8.18 ध्यान दीजिएगा बच्चों। 8.18 क्वेश्चन कह रहा है साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म साइनोहाइड्रिन एंड गुडीन। बेटा मैं आपको बता दूं ये जो तीन पार्ट आप देख रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं, सेम एग्जैक्टली सेम, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, ध्यान से सुनना। साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म साइनोहाइड्रिन एंड गुडीन, तो साइक्लोहेक्सेनॉन पहले आओ, ये है जी साइक्लोहेक्सेनॉन, और दूसरी तरफ है 2,2 मिथाइल 2,2,6, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, तो कह रहा है ये तो बहुत अच्छा साइनोहाइड्रिन बनाता है, दूसरा वाला बहुत बढ़िया सा साइनोहाइड्रिन नहीं बना पा रहा, ज्यादा मात्रा में साइनोहाइड्रिन नहीं बना पा रहा। तो बिल्कुल परवाह नहीं करनी, पीछे एक जगह अभी बात हुई थी हमारी साइनोहाइड्रिन के बारे में, मैंने कहा था साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए जो साइनाइड बाहर से आता है स्टेरिकली हिंडर किया जाता है तो यहाँ पर ज्यादा स्टेरिक हिंडरेंस मिलेगी ना 3 बल्कि ग्रुप से, तो आप टीचर को बताओगे यहाँ पर बल्कियर ग्रुप्स ज्यादा हैं, बल्कियर ग्रुप्स ज्यादा हैं, इसलिए ये स्टेरिकली हिंडर होगा, स्टेरिकली हिंडर होगा, स्टेरिकली हिंडर होने से स्लो रिएक्शन होगा, इसलिए इसकी यील्ड कम होगी साइनोहाइड्रिन की, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। There are two NH2 group in the semi-carbonate, but only one is involved in the reaction। भाई ये मैं चाह रहा था कि कहीं आ जाए, आ गया यहाँ पे, आओ सुनो। मान लीजिए पेपर में आपके पास क्वेश्चन आया सेमी कार्बेजाइड के ऊपर कि ये है सर ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, अब ये है आपके पास एक कार्बोनिल, आपको आप जब भी रिएक्शन देखोगे ना तो जो सी डबल बॉन्ड ओ वाली साइड होगी टीचर यहां से H2 कभी नहीं निकालेगा, उस साइड से जाके H2 निकालेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी यही है कि सेमी कार्बोजाइड की सिर्फ एक ही साइड रिएक्ट करती है, दोनों साइड रिएक्ट क्यों नहीं करती। तो आप पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आएंगे, कौन से सर, सुनिए। ये इलेक्ट्रॉन पहले आप इसको देंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके लोन पेयर्स को आगे शिफ्ट करेंगे, जैसे आप इसके लोन पेयर्स को आगे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, वहां नॉर्मल NH और इधर NH2। टीचर को बताएंगे कि ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, ये कंफर्म करते हैं कि एक साइड फ्री नहीं है, इट इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, इसलिए जो फ्री साइड है सिर्फ वही रिएक्ट कर पाएगी। लिटरली पेपर में जब ये क्वेश्चन है ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के आने हैं। थर्ड पार्ट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स, preparation of esters of carboxylic acid from a carboxylic acid and alcohol in the presence of an acid, the water or the ester form should be removed as soon as it is formed। बहुत बढ़िया, देखो यार क्या होता है, जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एस्टर बनाते हैं, मिलकर जो एस्टर बनाते हैं, वो कह रहे जैसे ही एस्टर बनेगा ना,
ये जो जब दो चीजें बनेंगी इनको फटाफट बनने के बाद फटाफट रिमूव करते हैं यहाँ से। क्यों करते हैं? क्योंकि आप याद रहे, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ओ भाई, एस्टर इसको तोड़ देगा ना। ये भी तो होता है कि एस्टर में अगर पानी डल जाए तो वापस आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे। तो अगर मेरे को चाहिए एस्टर तो फिर पानी को तो हटाना पड़ेगा ना, ताकि प्योर एस्टर मिले हमें। तो ये आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल कहानी नहीं है, किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन करता है 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86। करना पड़ेगा बच्चों, आओ जरा 8.19, आओ ध्यान से। 8.19 एक बार लिख लूं पहले मैं। कार्बन कितने परसेंट है सर? कार्बन है 69.77%, 69.77%। ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 11.63। हाइड्रोजन कितना है? 11.63। ठीक है सर। और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास उसने दे रखा है 86। ठीक है, बाकी की कथा तो बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूला तो निकले क्या है ना। आओ जरा देखें। ऐसे क्वेश्चन को 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से कैसे करते थे? लेट कंपाउंड बी 100 ग्राम्स, लेट कंपाउंड बी 100 ग्राम्स। इन्होंने रेस्ट ऑक्सीजन लिखा है ना, एक मिनट रुकना। हाँ, रेस्ट ऑक्सीजन लिखा हो। तो इसका मतलब पहले मैं ऐसे कर रहा हूं बच्चों, सीरियल नंबर, एलिमेंट्स, गिवन मास, मोलर मास, सिंपलेस्ट रेशियो, नहीं सॉरी, पहले मोल्स और फिर लास्ट में सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, आओ जरा देखें। सुनना, सबसे पहले मेरे पास कार्बन कितना है? अगर मैं कंपाउंड को 100 ग्राम मान लेता हूं तो मेरे पास कार्बन जो है वो हुआ सर 69.77 ग्राम जो है वो कार्बन हुआ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन लोग हैं। 69.77 ग्राम कार्बन हुआ। हाइड्रोजन कितना? 11.63। और इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें जरा 100 में से। आ जाओ करके देखते हैं बच्चों कैलकुलेशन। एटी 1.40 है ना। तो 81.40 में 100 में से हटा दिए, कितने रह गए? 17.6 के 18.6, 18.6 रह गया सर। ठीक है, तो 18.6 ग्राम हमने ऑक्सीजन मान ली बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्या करें सर? मोलर मास पे चलते हैं। कार्बन का 12 बच्चों, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो लेट्स डिवाइड। 69.77 को 12 से डिवाइड कर दिया बच्चों। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 60 हो गया, 9.7 और 8 पे 96, 171, तो 5.81 मोल्स आ गए बच्चों। गिवन मास अपॉन मोलर मास 5.81। 8 ही ले लेते हैं, अभी देखते हैं आगे कुछ, है ना। फिर 11.63 को 1 से करूं तो वही आएगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। और जब मैं लास्ट से करने वाला हूँ 18.6 को 16 से, तो लेट्स वर्कआउट क्या आएगा। ये 16, ठीक है, 2.6, तो ये फिर से 1 पे जाएगा तो 1.1। ठीक, इतना ही ले लेते हैं इसको। अब हमारा तरीका क्या हुआ करता था, हम जब भी इसको आगे लेके जाते थे, हमारा तरीका होता था कि जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे डिवाइड करेंगे। तो हम 5.8 को भी 1.1 से डिवाइड करेंगे, 5.8 को भी 1 से डिवाइड करेंगे, 11.63 को भी 1.1 से करेंगे, और 1.1 को तो 1.1 से करेंगे ही। तो ये आ गया 1। इनको बेटा एक बार फटाफट से रिजॉल्व कर लेते हैं। सो 5.8 को अगर मैं 1.1 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को पहले 5 पे जाएगा, 55 आएगा, फिर 3 आएगा, तो फिर 0 समथिंग आ जाएगा, तो नियरली इक्वल टू 5 लिखने वाले हैं हम लोग। इसका नियरली इक्वल टू 10 लिखने वाले हैं, और ये 1 ही है। अब हम उस कहानी को पहले पूरा करें। कौन सी कहानी सर? ध्यान दीजिए। कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना आया सर? 5:10:1। तो मेरे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना वो बना C5H10 और O पे 1। अब हमने सीखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर कभी निकालना हो तो उसके लिए हमें एक एन फैक्टर की जरूरत होती थी। पहले एन फैक्टर होता था ऊपर मोलर मास, नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है कितना सर? 86, 86। एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास आओ जरा बनाते हैं बच्चों। 12 5 60 plus 10 and फिर 16. This again came out to be 86. So this is 1.
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ हमारा C5H10 और O पे 1, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। अब आई कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। देखिए सर क्वेश्चन क्या होगा। अब बेटा हम डेटा बनाते हैं। आओ, पता लग गया फॉर्मूला क्या है, C5H10 और O1, ये फॉर्मूला है। अब डेटा पे वर्कआउट करें। इट डज नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस, तो नो टॉलरेंस, टॉलरेंस नहीं करता। और सर बट फॉर्म एडिशन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर इसको NaHSO3 के साथ रिएक्ट करो तो कर जाता है, कोई बात नहीं। गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म, मतलब आइडोफॉर्म भी करता है, आइडोफॉर्म करता है। और क्या है? ऑन विगरस ऑक्सीडेशन गिव इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन गिव्स इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो अगर इसका विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं तो इथेनोइक एसिड प्लस प्रोपेनोइक एसिड प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। और फिर राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड, बहुत बढ़िया बच्चों, आओ ध्यान दीजिए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक, एक बार 19 था ना, यस 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, ध्यान दो बोर्ड पे। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली दिख रहा है, कोई कह रहा है नो टॉलरेंस, पहला पॉइंट नो टॉलरेंस मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कीटोन हो, ठीक। NaHSO3 के साथ करता है, कीटोन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को ना याद आ रहा हो ये क्या है तो मैं याद करा दूं बच्चों, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हमारे पास हो अगर, और उसको तुम NaHSO3 के साथ रिएक्ट करवा दो अगर, तो क्या होता है, Na प्लस ये माइनस, आराम से जाके ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये पूरी चीज यहाँ आती है, Na यहाँ आ जाता है, तो आपको आराम से जाकर कंपाउंड मिल जाता है। तो याद रखा करो मन में कि ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों से रिएक्ट करता है, तो इससे कुछ खास कंफर्म नहीं हुआ, कीटोन पहले ही हो चुका था तो कहानी नहीं रह गई। फिर आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म कंफर्म करता है कि अल्फा पर CH3 होगा, यानी कि स्टोरी लाइनअप में C डबल बॉन्ड यहाँ है, अल्फा पर CH3 होगा, ठीक है। उसके बाद विगरस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, देखो टेंशन नहीं लेनी, कीटोन अगर तुम्हारे पास कोई अवेलेबल हो तो तुम उसका विगरस ऑक्सीडेशन कर दो, तो जहां कीटोन होता है ना वो वहां से टूट जाती है पूरी चेन, इधर वाला अपना कार्बोक्सिलिक, इधर वाला अपना कार्बोक्सिलिक, तो टेंशन नहीं लो। देखो इस पूरी कथा को समझ के इतना तो कंफर्म हो ही गया है कि COCH3 तो है ही। अब टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन को तुम स्ट्रेट चेन में लगाओगे, अबे तभी तो प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड जनरेट होंगे इसकी विगरस ऑक्सीडेशन पर। इसलिए इस कंपाउंड को ये नाम देना है, कौन है ये है पेंटेन के 2 पर ऑन। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ाइए। आओ लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, देखें जरा क्या कहता है। Although phenoxide ion have 5 resonating structures than carboxylate ion, carboxylic acid is stronger acid than phenol। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, ध्यान रखना। मैं टिपिकल वाला पॉइंट बता दूं क्या एक्सप्लेनेशन देनी है इसकी, ध्यान दीजिए सब अच्छे से बोर्ड पे। सो ये है फिनॉल और ये है कोई मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बढ़िया एसिड क्यों कहते हैं जबकि इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसके सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, फिर भी इसको क्यों कहना है, तो ध्यान दीजिए समझिए। आप चाहे इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिए, उसमें क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर घूमेगा, ये बात याद रखना। उधर चलते हैं एक मिनट के लिए। सपोज यू गाइस हैव CH3, पेपर में बनाकर आओ, इसको पहले तो तोड़ो बच्चों, इसको तोड़ोगे तो तुम्हें CH3COO माइनस और H प्लस मिलेगा। अब तुम उस कार्बोक्सिलेट आयन को उठाओ, COO माइनस ऐसा होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, मतलब एक पेयर यहाँ गया, ये वापस आया। अगर आगे जाओगे तो आपको CH3CO माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। अब इस पूरी कहानी को जब ढंग से समझोगे जानोगे तो पता लगेगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में पता लगेगा कि CH3 कार्बन O और O, नेगेटिव चार्ज पूरा इस पे घूमेगा। टीचर को बता के आना है कि हेयर नेगेटिव चार्ज इज रोमिंग ओवर एन इलेक्ट्रोनेगेटिव oxygen atom, while here it is on less electronegative comparatively ना, less electronegative कौन सा एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव,
कार्बन एटम। इसलिए तुम टीचर को कहोगे यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी पे है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा खुश होगा यहाँ पर। अब जो नहीं आता क्वेश्चन, जो ऐसा लग रहा है कि रिवाइज नहीं हो, उसको पीछे जाओ, फिर से समझो, फिर से लिख कर देखो बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बेटा।